हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं ना, कंप्यूटर का लेक्चर करेंगे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, अच्छा हम क्या क्या कर चुके हैं। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 100+ क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास में मिडीवल हिस्ट्री होती है ना, मिडीवल हिस्ट्री होती है, उसके भी मैंने 100+ क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। और अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी तरीके से मैं आगे सब्जेक्ट के भी सारे क्वेश्चन कराऊंगी, है ना। तो इसके 100+ क्वेश्चन करने वाली हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से हमारे पास में ये सीरीज चलती रहेगी, है ना। और आपको मैं एक-एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन देती रहूँगी और आप इससे इसको जो है बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। बाकी आपने थंबनेल लगा देखा होगा ना, कंप्यूटर का वन शॉट है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेसिकली है। और बाकी आप ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर कहीं पे बदलती नहीं है, वही चीज़ आती है ना। और मैंने इस तरीके से ही इसको डिज़ाइन किया है ताकि आप हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसका यूज़ कर पाएँ। और ये थोड़ा-सा इसमें मैंने बेसिक भी इंक्लूड किया और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, बाकी हमने इसमें क्या-क्या रखा है तो आप जानते हैं 100+ क्वेश्चन हो जाएँगे, है ना। जैसे कि मेरी सीरीज़ चल रही है 100+, है ना, हर क्वेश्चन में मैं 100+ क्वेश्चन करा रही हूँ। और आपको रिवीजन, है ना, रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका होगा और याद कराने की गारंटी। आप देखेंगे वीडियो के लास्ट तक आपको याद हो गया और याद हुआ है, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, याद जितना हुआ है ना उसका आप टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर। और कितना याद हुआ है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। मैंने लास्ट में इसमें टेस्ट भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। और तो आगे हमारे पास में ये वीडियो हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे स्टार्ट, है ना। इस तरीके से हम 100 क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में जो है टेस्ट देंगे और कितना आता है हमें, कितना हमने सीखा है वो चीज़ हमें आप बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पिन करिएगा कि आपको कितना सारा जो है याद हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा इसको करने का। बाकी चलते हैं, बकवास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जिस बच्चे को लगता है कि मैंने आगे जो है आपके 1 से 2 मिनट ख़राब कर दिए तो प्लीज़ स्किप द वीडियो, है ना। आप वीडियो को थोड़ा-सा स्किप कर लेते हो 1-2 मिनट और आप आगे बढ़ाते हैं ना। इस तरीके से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। और बीच-बीच में हमने क्या किया है, बीच-बीच में ये भी सुन लीजिए, एक्सप्लेन किया है। हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं मैंने सारे यहीं पर बता दिए हैं आपको, ताकि कोई भी पॉइंट हमारे पास में छूटने ना पाए, है ना। बीच-बीच में मैंने स्लाइड भी ऐड कर ली है, स्लाइड भी ऐड कर ली है, ताकि आपको को जो है वो चीज़ भी कवर हो जाए, है ना। जो चीज़ हम नहीं लिख सकते, लिखने में यहाँ पे टाइम लगेगा भाई, छोटा भी बनाना वीडियो, है ना। और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करानी है। तो कम समय में रिवीजन करने का दिस इज़ बेस्ट तरीका हो जाएगा ये, है ना, बेस्ट तरीका हो जाएगा। आप इसको देखिए और एक बार एन्जॉय कीजिए, है ना, ठीक है। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या हो जाएगा भाई, सबको पता होना चाहिए ये चीज़, हमने पढ़ी भी होगी कहीं न कहीं ना। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क आप जानते हैं हमारे पास में यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा-सा, क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू हो जाएगा, ये चीज़ तो हमें पता है, इसको हम लोग, है ना। इसके 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, कौन-कौन से होते हैं बेटा, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो एएलयू हो जाएगा हमारे पास में, दूसरा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरा हमारे पास में मेमोरी यूनिट होता है ना। और एएलयू क्या करता है, तो ये हमारे पास में गणित की जो गणित गणित वाली गणनाएँ होती है ना, जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस करना, वो सारा हमारे पास में एएलयू करता है। और जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंट्रोल करने का काम करता है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी सीपीयू में हमारे पास में लगी हुई क्या होती है, अंदर रजिस्टर्ड मेमोरी लगी हुई होती है इसी के अंदर। और वेरी फास्ट मेमोरी होती है, बहुत तेज़ काम करती है, ठीक है। ये चीज़ भी हम ये थोड़ी सी याद रखेंगे। बाकी इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करते रहेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा, मस्तिष्क किसको कहते हैं, सीपीयू, है ना। इसी तरीके से मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जितना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, ताकि आपको लास्ट तक सारी चीज़ें याद हो जाएँ। पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से उसको टिक कर पाएँ, शो कर पाएँ और आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन दूसरा, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी हो जाएगी। तो इनमें से कंप्यूटर की हमारे पास में अस्थायी मेमोरी कौन सी हो जाएगी। देखो बेटा, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, अस्थायी मेमोरी हो जाएगी, एक तो अस्थायी मेमोरी हो जाएगी, है ना। अस्थायी मतलब रुकती नहीं है और स्थायी मतलब सेव रहता है। तो स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की मेमोरी हो जाएंगी। तो अस्थायी में क्या आ जाएगा, राम, है ना, रैम मेमोरी हो जाएगी अस्थायी। और इसमें क्या हो जाएगा, स्थायी में क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। तो इसके फुल फॉर्म देख लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ये क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे थोड़ा लिखता कम बनेगा तो मैं रुक जाऊँ थोड़ा सा। चलिए क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास में रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी।
और इससे रिलेटेड हमारे पास में जो भी पॉइंट होते हैं वो चीज़ भी आप याद रखिए, पूछा जाता है आपसे, है ना। जैसे हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि भाई एक तो हमारे पास में क्या होती है, रैम होती है ना। रैम से याद रखिए, राम क्या होते हैं, अस्थायी थे, आए थे फिर चले गए, है ना। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। इसमें ये बहुत पढ़ा पूछा जाता है कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मतलब इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो केवल हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, केवल केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पढ़ भी सकते हैं, इसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं ना। तो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, तो ये हमारे पास में मेमोरी रैम हो जाएगी। और बाकी पढ़ किसको सकते हैं, सिर्फ हमारे पास में ये हो जाएगी। बाकी आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसके पार्ट भी बताऊंगी आपको, आगे क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आप यहाँ पर लिखते रहिए बस। अस्थायी मेमोरी कौन सी हो जाएगी, तो अभी भी बताया राम अस्थायी थे हमारे पास में, और बाकी रैम रोम क्या हो जाएगी, स्थायी मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे हमारे पास में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास में इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म होती है जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, उनको मैंने इंक्लूड कर लिया। भाई हम इसको अगर लिखते तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पर लिखने में, इसलिए मैंने इसका पेज इंक्लूड कर लिया ताकि आपको सारी चीज़ें मिल पाए, है ना। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे। जैसे हमारे पास में FTP है, तो FTP का मतलब हो जाएगा, F का मतलब FTP, है ना। FTP का मतलब हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको कहीं पर फाइल भेजनी है अपनी, तो किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, FTP हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा, रुक सो थोड़ा सा, चले, ठीक है। DBMS क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास में SIM क्या क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मन चाहे तो कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, GPEG फॉर्म होता है ना। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक और एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। बाकी CD रोम क्या होता है हमारे पास में, तो कम्पैक्ट डिस्क CD का हो जाएगा। बाकी रोम का अभी भी मैंने बताया क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी हो जाता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे। बाकी DVD का क्या होता है, तो DVD का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाता है। और हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, SQL, है ना। तो SQL क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है हमारे पास में। वाईफाई का क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी हो जाता है। ये फुल फॉर्म रेलवे परीक्षा में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं CPU, है ना, अभी भी मैंने पार्ट भी आपको समझाया कि इसके भैया 3 पार्ट होते हैं हमारे पास में। तो वही कौन कौन से होते हैं, तो ELU वाला हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, मेमोरी यूनिट हो जाएगा, 3 पार्ट हमने बताया। तो इसी CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लगभग पता ही होगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, अभी भी बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, सॉरी रैम का था ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा हमारे पास में। ये कौन सी मेमोरी होती है, तो बताओ मुझे। अस्थायी, राम क्या थे हमारे पास में, अस्थायी थे, आए और फिर चले गए ना, तो अस्थायी हो जाएगा। फिर रोम क्या हो जाएगा हमारे पास में, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। इसको केवल पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। URL क्या होता है हमारे पास में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये हमारे पास में क्या बताता है, ये IP एड्रेस बताता है, किसी भी वेबसाइट का पता बताता है कि वेबसाइट है कहाँ, वो किस नाम से, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास में, STP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है हमारे पास में, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, STPS होता है। देखो वही फुल फॉर्म होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में S आया है उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, S के लिए यहाँ पर सिक्योर यूज़ होगा, है ना। सिक्योर का मतलब हो जाएगा ये वेबसाइट सेव है ना, सेव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वेबसाइट सेव है ना, मतलब, है ना, सुरक्षित है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिस वेबसाइट में लगा होगा इसका मतलब वो सुरक्षित है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगी भी आपको कि लेन क्या होता है। और बाकी हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैन, देखो मैं बता ही देती हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन होते हैं, कुछ हमारे पास में होते हैं कि जैसे पैन हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास में। और फिर उसके बाद में लैन होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वैन होता है ना, हमारे पास में वैन होता है। और एक करके मैन भी आता है, ठीक है। ये हमारे पास में नेटवर्क के तरीके होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आपके फ़ोन वगैरह में जो यूज़ होता है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा,
लैन लैन का मतलब होता है जैसे आपके स्कूल हो जाएंगे, है ना, स्कूल हो जाएंगे, है ना, स्कूल हो जाएंगे, या फिर आपका घर हो जाएगा, घर हो जाएगा। जो वाईफाई वगैरह लगवाते हैं ना, तो वो जो होती है वो हमारे पास में लैन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। बाकी मैन क्या होता है, मैन का मतलब होता है मल्टी, यानी कि हमारे पास में जो शहर होता है ना, मल्टी पॉल्यूशन, तो जो शहर होते हैं बड़े बड़े, जैसे अपने लखनऊ में लग जाए पूरे, है ना, पूरे लखनऊ में चलने लगे, है ना, पूरे दिल्ली में चलने लगे, वैसा जो नेटवर्क होता है वो पूरा हमारे पास में मैन एरिया नेटवर्क होता है। और वैन क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में ही काम करे तो वो मैन एरिया नेटवर्क होता है, वैन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि क्या थे। और बाकी आप ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया में चलाना है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, बहुत बड़ा होता है। यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस आपके पास में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैन, तो वही चीज़ हो जाएगी। यहाँ से देखिए, आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। बाकी पीडीएफ का क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ आप भेजते हो ना व्हाट्सएप पर, वही वाली पीडीएफ की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है HTML। HTML एक लैंग्वेज होती है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। आगे आपने क्या पढ़ा था, HTTP होता है ना, तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना, अलग अलग है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में क्या हो जाएगा, बायस। बायस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है हमारे पास में। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में ये खत्म होता है। बाकी आपके पास में वो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए कि जो इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा आपको याद करने ज़रूरी थे ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में कंट्रोल वी जो होता है हमारे पास में, इसका शॉर्टकट कीज़ क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट कीज़ क्या होगा, कंट्रोल वी। देखो बेटा, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले कवर कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल हमारे पास में क्या होते हैं, कंट्रोल सी आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल एक्स पढ़ा होगा, कंट्रोल वी पढ़ा होगा। एक्स कैसा दिख रहा है, कैसे जैसा, इसका मतलब इसका काम क्या होता है, कट करने का होता है। और सी का मतलब होता है कॉपी करने का होता है। ठीक है, कॉपी करने का होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में पेस्ट करने का मतलब होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेस्ट करना है आपको। तो कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कट करना, कॉपी करना, हैंड पेस्ट करना। ठीक है, आपको याद हो गया, मैंने तरीका भी बता दिया, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है हमारे पास में सी और एक्स में। तो हमने ये बता दिया कि इसका आकार जो है कैंची से दिख रहा है, इसलिए हम इससे क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कंट्रोल वी का काम क्या हो जाएगा, हमारे पास में पेस्ट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सेव करने के लिए क्या होता है हमारे पास में, कंट्रोल प्लस एस होता है। कंट्रोल प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, चाहो तो मैं बता देती हूँ यहीं पर, जल्दी जल्दी, है ना, आपको बता दें, या फिर आगे ले लें इसको, क्योंकि थोड़ा सा, चलिए मैं बता ही देती हूँ यहाँ पर, है ना, ताकि आपको याद हो जाए। चीज़ें तो हमें ऐड करनी ही है। ठीक है, लिख लीजिए आप ही। कंट्रोल हमारे पास में सारी चीज़ें आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में ही प्लस करना है, तो कंट्रोल हो जाएगा। तो कंट्रोल भाई क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, हमारे पास में ई आ सकता है, एफ आ सकता है ना, एफ आ सकता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास में जी हो जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर जे हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, है ना। एल के बाद में क्या आएगा, एल के बाद में, चलो इतना बताते हैं पहले। एल के बाद में आपका एम भी लिख लीजिए, है ना, ताकि आधा आधा हो जाए। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में कंट्रोल प्लस ए, यानी कि आल सेलेक्ट करना है किसी पेज पर, हमारे पास में आल सेलेक्ट करना है, किसी चीज़ को चूज़ करना है, तो वहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, यही इसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। बाकी कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, बी फॉर बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, अक्षरों को मोटा लिखने के लिए हमारे पास में बोल्ड हो जाएगा। सी का मतलब अभी भी हमने बताया कॉपी करने के लिए होता है, तो सी किसके लिए हो जाएगा, कॉपी करने के लिए हो जाएगा। बाकी डी क्या होता है हमारे पास में, तो डी क्या होता है, बुक मार्क करने के लिए। ये क्या होता है हमारे पास में, बुक को मार्क करने के लिए होता है, तो बुक मार्क हो जाएगा। बाकी ई क्या होता है हमारे पास में, तो अलाइनमेंट, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। अक्षरों को आपने लिखा और बीच में आपको सेट करना है अक्षर को, तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। एफ का मतलब फाइंड हो जाएगा। ये देखो, याद जो होने वाले हैं ना, एकदम आप डायरेक्टली, है ना, हो सकता है आपको याद भी हो। और जी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, गो हो जाएगा। एच का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस करना है ना, इसका स्थान ढूंढना, तो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा आपके पास में। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, आई, आई का मतलब हो जाएगा इटैलिक में लिखना, तो आई का मतलब हो जाएगा इटैलिक में। जे का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना हो जाएगा, जस्टिफाई करना हो जाएगा। और के का मतलब होता है हाइपर लिंक करना, हाइपर लिंक, यानी कि किसी भी वेबसाइट को आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया, है ना, जहाँ पे हाथ जैसी संरचना बनी होती है, ऐसी ऐसी, तो ये क्या होता है, हाइपर लिंक का होता है हमारे पास में। एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और बाकी एम का मतलब क्या होता है, चलो आगे बताते हैं, एम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ
यहाँ पे कुछ पॉइंट और छूट रहे हैं। जैसे आपके पास में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसे आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, है ना, क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा एंड डब्लू हो जाएगा, है ना, डब्लू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और दूसरा हमारे पास में वाई और तीसरा जेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी, है ना, आप जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो एम का मतलब क्या होता है, नई स्लाइड खोलना। अगर आपको नई स्लाइड खोलना है, नई स्लाइड खोलना है, स्लाइड खोलना है, तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे, नई स्लाइड। लेकिन नई फाइल खोलना है, फाइल खोलना है नई, तो फिर हम लोग एन का यूज़ करेंगे, कंट्रोल+N, नई फाइल हो जाएगा। ओ का मतलब क्या होता है, फाइल आपकी सेव थी, है ना, सेव थी और आप उसको ओपन कर रहे हो, तो सेव वाली फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल+O का यूज़ करते हैं। पी का मतलब आप जानते हैं, प्रिंट करने के लिए, पी फॉर प्रिंट करने के लिए। और क्यू का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, बंद करने के लिए, आप कंप्यूटर बंद हो जाएगा इससे पूरा पूरा। और आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, तो राइट अलाइनमेंट करने के लिए ये होता है। एस का मतलब एस फॉर शेप करने के लिए हो जाएगा हमारे पास में। टी फॉर क्या होता है, नेक्स्ट टैब खोलने के लिए हो जाएगा। और यू फॉर क्या होता है, अंडरलाइन करने के लिए हो जाएगा, तो अंडरलाइन आपके पास में हो जाएगी। और वी फॉर क्या होता है, तो आप जानते हैं इसका मतलब अभी भी हमने बताया था, पेस्ट करने के लिए हो जाएगा। बाकी डब्लू का मतलब हो जाएगा विंडो। विंडो जो होती है आपके पास में, उसको अगर आप बंद करना चाहते हो, जिस विंडो पर वो आप काम कर रहे हो ना, उसको पर्टिकुलर बंद करना चाहते हो, तो विंडोज़ बंद करता है। एक्स का मतलब मैंने बताया था, कैचे जैसी आकृति, इसका मतलब कट करने के लिए होता है। बाकी ये हमारे पास में किस लिए होते हैं, तो अंडू और रिडू करने के लिए। तो ये होता है अंडू करने के लिए और बाकी ये होता है हमारे पास में रिडू करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी, एक बार, है ना, देख लीजिएगा। बाकी जो आप ये जो मैंने बताया है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, वही चीज़ें इसमें भी मेंशन है। मैंने सोचा हाथ से लिख कर बता देते हैं तो आपको जो है जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ये मेहनत कर ली। ठीक है, आपके लिए। बाकी आपको, है ना, इस तरीके से पसंद है तो आप जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ठीक है, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला भी आप ले लीजिए थोड़ा सा, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या आता है, इनमें कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होते हैं बेटा, सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाओ। हाँ हाँ, यस यस, चलो। तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास में, जो गूगल क्रोम हो जाएगा और विंडोज़ हो जाएगा और माई MS ऑफिस हो जाएगी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर हैं। बट मदरबोर्ड हमारे पास में सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ये होते हैं सॉफ्टवेयर ना, कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए होते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको यहीं पर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे पास में, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास में क्या होते हैं, कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं। कंप्यूटर या फ़ोन खरीद कर लाते हैं तो उसमें पहले से होते हैं। इसको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप में क्या हो जाएगा, आप में क्या होगा, फेसबुक होगा, आप में फेसबुक होगा ना, फेसबुक होगा, आप में व्हाट्सअप होगा, आप में टेलीग्राम होगा। तो ये सारे ऐप क्या हो जाएंगे, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। बाकी जो आपके पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी एग्जाम्पल भी इसके पूछे जाते हैं ना, तो चलिए आगे मैं इंक्लूड कर लूँगी वीडियो में। बाकी इसमें से कौन सा नहीं है, तो मदरबोर्ड हमारे पास में आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही बताते हैं, जितना आपको याद करना है उस वहाँ पर, है ना, आप लिख लीजिए ताकि उस चीज़ को याद कर लीजिए वहीं पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो आप पर जानते हैं 1024 जो किलोबाइट होता है। तो बेटा एक बात देखिए, यहाँ पर किलो होता है, फिर उसके बाद में मेगा होता है, फिर गीगा होता है, फिर टेरा होता है ना। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है मेरे पास में, लिख ही देते हैं, क्या पता चले ना आता हो तुमको, है ना। किलो हो जाएगा हमारे पास में, मेगा हो जाएगा, फिर उसके बाद में गीगा हो जाएगा हमारे पास में, फिर उसके बाद में क्या आता है, टेरा आ जाता है, टेरा आ जाता है। और फिर उसके बाद में क्या आता है, चलिए चार ही देखते हैं यहाँ पर, है ना, चार ही देखते हैं हम यहाँ पर। रुक जाइए थोड़ा सा, चार ही देखते हैं ना, अभी आगे और बताएंगे आपको, है ना, जहाँ पे मिलेगा वैसे वैसे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलो, मेगा, गीगा और टेरा हो जाता है आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 हो जाएंगे, है ना। तो 1024 हो जाएंगे। बाकी नीचे जितना जाते जाओगे, है ना, आपके पास में 10 की पावर 3 बढ़ता चला जाएगा बाइट में। और बाकी यहाँ पर आपको करना क्या है, तो भाई इसके बाद में क्या आता है, इतना आता है, तो इसका मतलब 1 मेगा बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो इतने 1024 किलो बाइट होते हैं। तो 1024 हमारे पास में क्या होते हैं, किलो बाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस आगे इसी तरीके से 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो 1024 इसका भी हो जाएगा ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो बाकी इसका क्या हो जाएगा, 1024 किलो बाइट भी किसके बराबर होता है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या आता है, किलो के बाद में मेगा आता है, तो मेगा मेरा राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मुझे लगता है आगे इसका क्वेश्चन है नहीं, है ना, तो आपको बता ही देते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया ना, इसकी सारी यूनिट आप लिख लीजिए एक बार, थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट प्लीज़ होल्ड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ना, एक बार में आप लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारे पास में बिट होता है, बिट नहीं, यही चीज़ बता देते हैं ना। देखो हमारे पास में कितनी सारी यूनिट्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लिख लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्या हो जाएगा, फाइल, जो इंटरनेट हमारे पास में फ़ाइल होती है, इंटरनेट पर फाइल के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अगर आपको फाइल भेजनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, तो जिसको हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, FTP प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, SMTPP, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपको मेल भेजना है, तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, मेल भेजने के लिए हमारे पास में होता है SMPT। और अगर आपको मेल प्राप्त करना है ना, मेल आपके फ़ोन में आया हुआ है और उसको आपको क्या करना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है हमारे पास में, POP3 प्रोटोकॉल, है ना। ये चीज़ याद कर लीजिए, ओके। आगे बढ़ें। चलिए, यहाँ पर क्या आता है हमारे पास में, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारे पास में कब मनाया जाता है, तो हम जानते हैं वो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसी दिन क्या मनाया जाता है, इसी दिन हमारे पास में प्रदूषण दिवस भी मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को। एक हमारे पास में 1 दिसंबर भी आता है, 1 दिसंबर को क्या होता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस आपको पता ही होगा, है ना। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को हमारे पास में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस हो जाएगा आपके पास में, है ना। ये चीज़ भी रिवीजन होगी। और दूसरा हमारे पास में क्या आता है यहाँ पर, देखिए आगे देखिए हमारे पास में, जैसे 4 दिसंबर आपसे पूछ लिया जाए कि इस दिन क्या मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। आप बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, तभी याद होगा हमारे पास में, वरना याद नहीं होने वाला है, ओके। ठीक है ठीक है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस हो जाएगा। बाकी 3 दिसंबर को भी कुछ मनाया जाता है हमारे पास में, वो क्या हो जाएगा, विकलांगता दिवस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। विकलांगता दिवस हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से यहाँ पर रिविज़न कर लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। चलिए, ईमेल हमारे पास में का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता क्या हो जाएगा बेटा, जो ईमेल है इसकी भी कहानी अजीब है, इसकी भी कहानी अजीब है ना। हमारे पास में एक हो जाएंगे भारत में हमारे पास में इसके जन्मदाता, और दूसरे कौन हो जाएंगे, विश्व में जन्मदाता। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। विश्व में क्या हो जाएंगे, रे टॉम लिंसन हो जाएंगे, रे टॉम लिंसन हो जाएंगे, है ना, लिन एंड सन हो जाएंगे। और जो हमारे पास में भारत में इसके जन्मदाता होते हैं हमारे पास में कौन, ईमेल के भारत में जन्मदाता कौन हो जाएंगे, शिवा अय्या दुरई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, हमारे पास में कौन हो जाएंगे, शिवा अय्या दुरई हो जाएंगे। तो शिवा अय्या दुरई हो जाएंगे। अब आगे इधर लिख दे रहे हैं, देखो, शिवा अय्या दुरई हो जाएंगे, अय्या दु रई, है ना। शिवा अय्या दुरई हमारे पास में भारत में हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, भारत में ईमेल के जन्मदाता कौन है, शिवा है, और विश्व में ईमेल के जन्मदाता कौन है, रे टॉम लिंसन हो जाएंगे, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। और बाकी हमने अभी भी आपको बताया है कि जो हमारे पास में मेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है बेटा, तो पहले इसका, है ना, टिक ये हो जाएगा। बाकी इसमें जो मेल भेजने के लिए, अगर हम किसी पे मेल भेज रहे हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, SMPT प्रोटोकॉल हो जाएगा, सिंपल मेल SMTP होता है, TP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर हमको मेल प्राप्त करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल हो जाएगा, वो हमारे पास में हो जाएगा POP3 प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, देखो बेटा दो प्रकार के डिवाइसेस होते हैं हमारे पास में, एक तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं और दूसरे हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं, तीसरे हमारे पास में इनपुट भी होते हैं और वो आउटपुट भी होते हैं। दोनों प्रकार के डिवाइसेस इसमें शामिल हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बता ही देते हैं आपको, है ना, ताकि आपका चार्ट मेंटेन हो जाएगा ये वाला भी। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास में कौन सा आ जाएगा भाई, आप जिससे कंप्यूटर में सिग्नल भेजते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, और आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में जो स्कैनर होता है वो आ जाएगा, है ना, स्कैनर आ जाएगा। तो स्कैनर हो जाएगा हमारे पास में, और बाकी आपके पास में क्या आ जाएगा, माइक्रो, है ना, माइक्रोफोन आ जाएगा, जिसमें आप बोल करके, है ना, सिंगलर वहाँ पे भेज देते हो। बाकी इसमें आउटपुट डिवाइसेस में देख लीजिए, आउटपुट डिवाइसेस में बहुत ही अच्छा एग्जांपल प्रिंटर हो जाएगा आपके पास में। मॉनिटर पे चित्र दिखता है तो फिर मॉनिटर भी इसमें आ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मॉनिटर भी हमारे पास में आ जाएगा। और बाकी एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर पर भी चीज़ें दिख सकते हो ना, जिसपे आप चीज़ें देख सकते हो ना, कंप्यूटर से निकल कर आती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएंगी। और बाकी इनपुट आउटपुट दोनों कौन होते हैं, तो जो मॉड्यूलेटर लगे होते हैं, मॉड्यूलेटर, है ना, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो लगे हुए होते हैं, तो मॉड्यूलेटर जो होते हैं हमारे पास में वो आ जाएंगे हमारे पास में, इनपुट आउटपुट दोनों में आ जाएंगे। और जो हमारे पास में टच स्क्रीन होती है, तो टच स्क्रीन जो होती है वो भी हमारे पास में क्या आ जाएगी, इनपुट आउटपुट दोनों में आ जाएगी। बाकी क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस हो जाएगी, तो आप जानते हैं इनमें से कौन सी हो जाएगी बेटा, स्पीकर। स्पीकर से तो हमको सुनाई देता है, तो सुनाई देता है तो इसका मतलब बाहर आ रही, तो ये तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, है ना, ये तो नहीं हो सकता। प्रिंटर भी बाहर निकालता है तो इसका मतलब आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है, अंदर भेजता है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी हमारे पास में। बाकी प्रोजेक्टर भी बाहर भेजता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का प्राथमिक कार्य, मैंने अभी भी बताया था आपको, है ना, कि एएलयू क्या करता है हमारे पास में, मैथ गणनाएं। आप याद कीजिए सीपीयू को, है ना, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं हमारे पास में, कौन कौन से, एक हमारे पास में एएलयू हो जाता है, एक हमारे पास में क्या हो जाता है, एएलयू हो जाता है, दूसरा हमारे पास में कंट्रोल यूनिट हो जाता है, सॉरी, कंट्रोल यूनिट हो जाता है, दूसरा हमारे पास में मेमोरी यूनिट हो जाता है ना, मेमोरी हो जाता है, मेमोरी यूनिट हो जाता है। तो बस यही जो एलयू होता है ये क्या करता है, गणित से रिलेटेड गणनाएं करने का काम करता है, गणित वाला हो जाएगा, काम करता है। और जो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है हमारे पास में, और जो मेमोरी यूनिट होता है ये क्या करता है, चीज़ों को सेव करने का काम करता है। बस हो गया काम आपका, है ना। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एलयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है, क्या इनपुट डिवाइस को नियंत्रित, भाई नियंत्रित ये क्यों करेगा, ये तो कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है हमारे पास में। गणितीय गणनाएं, हाँ बिल्कुल सही, गणितीय गणनाएं करता है हमारे पास में। ठीक है, डेटा स्टोर कौन करता है, डेटा स्टोर हमारे पास में मेमोरी यूनिट करेगा। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या आ जाएगा, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा, बॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्टार्ट करिए, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर, है ना, सुपर कंप्यूटर भी कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। मेरे पास में क्या हो जाएगा, विश्व का सुपर कंप्यूटर। बेटा सुपर कंप्यूटर के बारे में बात आती है तो मैं बता ही देती हूँ आपको। सुपर कंप्यूटर, भाई सुपर कंप्यूटर क्या होगा, विश्व में भी होगा और हमारे इंडिया में भी होगा। इसका इतिहास कुछ ना कुछ तो हम वर्ल्ड में देख लेते हैं, है ना। विश्व में क्या दिक्कत है इसमें, और इंडिया में क्या दिक्कत है, इंडिया में इसका क्या रहा, तो इंडिया में क्या है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, अगर आपसे पूछता है तो सी रे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी रे हो जाएगा। और भारत में सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा हो जाएगा, तो परम, है ना, प परम परम 8000 हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा हमारे पास में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। इसके हमारे पास में जनक भी पूछे जाते हैं आपसे, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीरे के जनक कौन हो जाएंगे, जो वर्ल्ड में पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसके जनक कौन हो जाएंगे, तो उसके कौन हो जाएंगे, सिमोर क्रे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, सिमोर क्रे हो जाएंगे, सिमोर क्रे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे परम 8000 जो हमारे पास में भारत में बना हुआ है, इसके कौन हो जाएंगे जनक, तो ये इसके हमारे पास में भट्टाचार्य यानी कि विजय विजय भट्टकर हो जाएंगे, है ना, विजय भट्टकर हो जाएंगे। तो विजय भट्टकर हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी है ना, तो ये आपको नोट कर लेना है अपने कॉपी में स्टार पॉइंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, ओके। तो हमारे पास में इसमें क्या पूछा है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा भारत का पहला हो जाएगा, वो परम 8000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, जो ये सी क्रे फर्स्ट लिखा हुआ है ना, सी क्रे फर्स्ट, यही हमारे पास में सुपर कंप्यूटर पहला वाला हो जाएगा वर्ल्ड का। लेकिन इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और आपसे पूछा कौन सा है, विश्व का, अच्छा सॉरी विश्व का ही पूछा है, तो ये वाला हमारे पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी क्रे फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा हमारे पास में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहीं है यूनिफॉर्म रिसोर्स भी होना चाहिए, लोकेटर भी होना चाहिए, तो दिस इज माय राइट ऑप्शन है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। शायद मैंने इसका फुल फॉर्म हाँ पहले बताया भी है। ये क्या बताता है हमारे पास में, तो एड्रेस बताने का काम करता है ना, वेबसाइट का एड्रेस बताने का काम करता है कि वेबसाइट हमारे पास में है कहाँ, तो आईपी एड्रेस बताने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास में क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में, इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। भाई भाषा आपको बतानी कौन सी भाषा हो जाएगी, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। एक्सप्लोरर ये तो भाषा नहीं है हमारे पास में है ना। और ये माउस क्या होता है, ये माउस तो जानते हैं ना, माउस कीबोर्ड, ये तो कंप्यूटर के पार्ट्स हो जाएंगे। एमएस वर्ड हो जाएगा, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस है ना, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। और जावा हमारे पास में क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। तो भाई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी हो जाएगी, जैसे सी होती है, सी प्लस प्लस होती है हमारे पास में है ना, जावा हो जाएगी, जावा हो जाएगी है ना, बहुत सारी होती है, कोबोल होती है, फोटान होती है, ये सारी की सारी क्या होती है हमारे पास में, भाषा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आरोही या अवरोही क्रम में अगर आपको व्यवस्थित करना है डाटा है ना, जैसे हमारे पास में एक लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 वाली है ना, पूरी लिस्ट में आपके पास में कुछ 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 लिखा हुआ है ना। अब इसको हमारे पास में क्या करना, आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको जो हमारे पास में होता है किसी भी व्यवस्था में इसको सेट करना, तो उसको उस व्यवस्था को कंप्यूटर में क्या कहते हैं, कंप्यूटर में उसको सॉर्टिंग कहते हैं। कहते हैं भाई इसको सॉर्टिंग करेंगे। बाकी एडिट करना इसका मतलब उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं, उस फाइल में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, मतलब एडिट कर रहे हो आप है ना। बाकी सर्च करना आप जानते ही हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास में, लेन का अर्थ क्या होता है। भाई मैं बता चुकी हूँ इसको, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लेन भी होता है ना, फिर से एक बार याद कर लेंगे। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद में वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास में मैन होता है ना। तो मैन बस आप इतनी चीज़ें अगर ध्यान रखते हो तो मुझे मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखेगा है ना। बड़े शहर में यूज़ होता है ये चीज़ है ना, और ये पूरे वर्ल्ड वाला चीज़ हो जाएगा हमारे पास में, वर्ल्ड वाला चीज़ हो जाएगा। और ये क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या कि आपके फ़ोन में यूज़ होता है। बाकी ये क्या हो जाएगा, हमारे घर हो जाएगा, या फिर हमारा स्कूल हो जाएगा, या फिर लाइब्रेरी हो जाएगा, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इस तरीके से भी आप याद रखोगे ना, तो ऑप्शन अगर आते हैं तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन कर पाओगे, आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि एक किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड, यानी कि मतलब कि ऐसे डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन डायरेक्टली प्रेस कर दोगे तो भाई वो चीज़ डिलीट, लेकिन हमने कहा परमानेंटली डिलीट करना है, कहीं पे जाके सेव ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ में आप दबाओगे है ना, और यहाँ से डिलीट करोगे तो फाइल कहाँ पे सेव हो जाएगी, बिन में चली जाएगी है ना। तो बिन में जा करके वो रुक जाएगी है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सूचना मतलब जो होती है इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाई कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे छोटा हमारे पास में मेरे हिसाब से बिट होता है ना। उसके बाद में क्या आता है, निब्बल आता है, निब्बल आता है, निब्बल आता है ना, निब्बल आता है। और इसके बाद में क्या होता है, बाइट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे है ना। बाइट्स के बाद में ही स्टार्ट हो जाती है किलो बाइट्स है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, किलो के बाद में भी पढ़ाया था ना, किलो के बाद में मेगा आता है, फिर टेरा आता है, सॉरी गीगा आता है, फिर उसके बाद में टेरा आता है ना, टेरा आता है, फिर उसके बाद में है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसके बाद में भी बता दें क्या आता है ना। तो उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, टेरा के बाद में हेप्टो आता है, फिर उसके बाद में हेक्सा आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद में हमारे पास में हेप्टो आ जाता है ना, हेप्टो आ जाता है। और फिर उसके बाद में ऑक्टो हो जाता है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, ऑक्टो। सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, बीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम आगे इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में बीट होता क्या है। बीट का मतलब क्या होता है, भाई कंप्यूटर कौन सी भाषा समझते हैं हम जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्म में होता है, आपने पढ़ा होगा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 0 और 1 के फॉर्म में से कोई भी एक डिजिट अगर हमने यहाँ पे लिखी, चाहे 1 हो चाहे 0 हो ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये एक बिट है। ये क्या है बेटा, एक बिट हो जाएगा, एक बिट हो जाएगा, मतलब एक डिजिट हमने लिख दी, एक बिट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास में क्या आता है कि भाई बिट तो हो गया, फिर उसके बाद में सपोज दैट 1401 हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से लिखा, आप देखो इसमें 4 अंक हो गए, तो 4 यानी कि 4 बिट होगी। तो 4 बिट किसके बराबर होते हैं, तो 4 बिट ही हमारे पास में किसके बराबर होती है, इसको हम कहते हैं निब्बल है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसी वाले जो समूह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, निब्बल। लेकिन अगर इन्हीं अक्षरों को हमने कितना लिख लिया, हमने इन्हीं अक्षरों को 2 4 एंड 6 और 2 8, यानी कि हमने इसके अंदर कितने अक्षर ले लिए, 2 2 4 2 6 एंड 2 8 है ना।
तो 8 वोल्ट ले लिए तो इसका मतलब हो जाएगा 8 बीट बराबर कितना होता है, 8 बीट बराबर कितना होता है, 8 बीट होगा वही किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास में बाइट के इक्वल हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, 1 बाइट हो जाता है। तो बेटा उसके मतलब और कुछ नहीं होता, बस यही होता है, बस यही होता है ना। तो 4 बिट किसके बराबर होता है, 1 निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट आपने लिख लिया तो 1 बाइट के बराबर होता है। बाकी बाइट के आगे आप जानते हैं किलो, मेगा, टेरा, है ना, गीगा, ये सब चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, है ना। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है हमारे पास में, तो इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, बीट हो जाएगी, है ना। बाकी निब्बल अभी अभी मैंने बताया क्या होती है, 4 बीट, यानी कि 4 अक्षर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो निब्बल बन जाता है। बाइट क्या होता है, 8 अक्षर लिख दोगे, 8 वर्ड मतलब अंक लिख दोगे तो वो क्या बन जाता है हमारे पास में, बाइट बन जाता है। ठीक है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 हमारे पास में क्या होते हैं, बाइट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, इंटरनेट ब्राउज़र करते समय कुकीज़ का कार्य क्या होता है। मतलब इंटरनेट ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़ करते समय, ब्राउज़ मतलब होता है आप इंटरनेट पर कोई काम कर रहे हो ना, आप अपना फाइल के लिए काम कर रहे हो, आप कोई साइट पे गए, है ना, साइट पे गए, वहाँ पर आप अपना काम कर रहे हो आप अपना वहाँ। तो प्रॉब्लम ये होता है कि कुकीज़ जो होता है वो क्या कार्य करता है वहाँ पर, तो भाई आपको स्कैन करता रहता है, फाइलों को स्कैन करना होता है, कंप्यूटर को वायरस से बचाना, वायरस से क्यों ही बचाएगा। डाउनलोड स्पीड को स्लो मतलब स्पीड को बढ़ाता है। उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों को ध्यान करना मतलब गतिविधि पर ध्यान रखता है, और पसंद को स्टोर करता है, मतलब उसको स्टोर करने का काम करता है। इसीलिए हम जो अपने फ़ोन में करते हैं ना, अपने फ़ोन में हम जो भी करेंगे, जो भी देखेंगे, है ना, जो भी देखेंगे या जो भी करेंगे, जो भी वेबसाइट यूज़ करेंगे, है ना, तो वही उसी चीज़ की से रिलेटेड हमको पॉपअप दिखने लगते हैं ना, उसी से रिलेटेड हमारे में क्या आने लगते हैं, ऐड आने लगते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे हम लोग, है ना, आप भी देखते होंगे। तो ये किस लिए होता है, ये हमारे पास में कुकीज़ की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ वेबसाइट्स काम कर रही होती है, आपको नोट डाउन कर रही होती कि आपको कैसी चीज़ें पसंद है, फिर उसी हिसाब से आपको जो है कंटेंट वो देती रहती हैं। तो है ना, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि कि आप वहाँ पे वेबसाइट पे क्या कर रहे हो और उसके पसंद को स्टोर कर लेती हैं, फिर उसके बाद में उसी चीज़ को उनको प्रोवाइड कराती है। तो कुकीज़ वेबसाइट का काम यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो हम जानते हैं बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बाकी जो हमारे पास में सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन से कौन बना होता है, सेमीकंडक्टर में यूज़ होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे, चलिए। माइक्रोचिप, है ना। नेक्स्ट आएगा, एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं। एक निब्बल अभी अभी हमने पढ़ाया बेटा 4 बिट्स होते हैं, 8 बिट हो जाएंगे तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, वो चीज़ हमारे पास में बाइट्स बन जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में कंप्यूटर की जो भाषा होती है, फोटोन किस क्षेत्र में सबसे उपयोगी होती है। तो भाई फोटोन होती है, दो चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो हमारे पास में क्या होती है, फोरटान होती है, फोरटान भाषा होती है, फोरट्रान भाषा होती है। दूसरी हमारे पास में कोबोल भाषा होती है, कोबोल होती है ना। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोबोल भाषा क्या होती है, हमारे पास में व्यापार के लिए यूज़ होती है बेसिकली, और ये किस लिए होती है, तो ये हमारे पास में विज्ञान व गणित में यूज़ होती है। तो विज्ञान और गणित में यूज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बाकी एक भाषा आपको और याद रखना है, और याद रखना है कौन सी है वो, बेसिक भाषा। बेसिक क्या होता है, ये कहा जाता है कि कंप्यूटर की सारी भाषाओं का बेस कौन है, तो भाई बेसिक भाषा हमारे पास में सारी कंप्यूटर की भाषाओं का बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फोरटान किस क्षेत्र में यूज़ होती है, तो विज्ञान और गणित के क्षेत्र में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और व्यवसाय के क्षेत्र में कौन हो जाएगा, अभी भी मैंने बता दिया आपको कौन सी हो जाएगी, कोबोल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो यहाँ पर आ जाएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, फिर से आ गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ेंगे छटाक से। चलिए नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा। एंटीवायरस कौन सा हो जाएगा, देखो लिनक्स हमारे पास में क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और बाकी हमारे पास में यहाँ पे फायरफॉक्स जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास में क्या होता है, एंटीवायरस हो जाता है। बाकी आप एक चीज़ यहाँ पर और याद कर सकते हो, और याद कर सकते हो, हमने क्या बोला कि आप जो है यहाँ पर एक चीज़ और याद कर सकते हो, वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा कि दुनिया में, है ना, यहाँ पर हो जाएगा कि भाई जो दुनिया है ना, इसमें सबसे पहले हमारे पास में कौन सा वायरस आया कंप्यूटर का, और कौन सा हमारे पास में एंटीवायरस आया। भाई वायरस आया होगा तो उसको मारने के लिए भी कुछ बनाया गया होगा, तो कौन सा एंटीवायरस आया, चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे, है ना, लिख लीजिए। सबसे पहला वायरस कौन सा आया था, क्रीपर। अब इस क्रीपर को मारने के लिए सबसे पहला एंटीवायरस कौन सा आया था, रीपर। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहला वायरस कौन सा हो जाएगा, क्रीपर। सबसे पहला एंटीवायरस कौन सा हो जाएगा, रीपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने बता ही दिया, फायरफॉक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ओके ओके, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पर, सॉरी यहाँ
यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये फायरफॉक्स लिखा हुआ है ना, फायरफॉक्स नहीं भाई, फायरफॉक्स और मोजिला ये सब तो हमारे पास में वेब ब्राउज़र होते हैं ना। कौन होते हैं? वेब ब्राउज़र होते हैं, सॉरी वेब ब्राउज़र होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉट ऑन हो जाएगा वो हमारे पास में एंटीवायरस हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर लगा कि फायरवॉल लिखा हुआ है। फायरवॉल आपके पास में एंटीवायरस होता है, बिल्कुल होता है फायरवॉल, है ना। तो फायरवॉल होता है, बाकी नॉट ऑन हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर में बग क्या होता है? बग का मतलब हो जाएगा बग, गलती है। बग गलती है, ऐसा याद कर लो आप, है ना। बग का मतलब होता है गलती है, कंप्यूटर में त्रुटि है, उसी चीज़ को हम बग बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा, ईमेल एड्रेस, है ना। ईमेल एड्रेस में हमारे पास में यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है? भाई यूज़र नेम जो होता है हमारे पास में कैसे लिखते हैं, ABC लिख देते हैं, फिर उसके बाद में 1 2 3 कुछ होता है, फिर उसके बाद में ग्रेट ए लगाते हैं, फिर उसके बाद में gmail.com होता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ जी, तो अपनी अपनी वेबसाइट, है ना, अपना अपना जीमेल चेक करना, देखिए वो ऐसा लिखा हुआ है। तो कौन सा चिन्ह अलग करता है, वो हमारे पास में ये ग्रेटेड होता है ना। और बाकी इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, इस वाली चीज़ को हमारे पास में यूज़र नेम बोला जाता है। तो यूज़र नेम होता है, और ये इधर वाली चीज़ क्या होती है हमारे पास में, ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डोमेन नेम हो जाएगा। तो डोमेन नेम और यूज़र नेम को कौन अलग करता है, तो ये वाला ए अलग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर? क्लियर, आगे बढ़ेंगे। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउस का आविष्कार किसने किया था? भाई माउस की पूछ कैसी करती है, डक 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 करती है ना। तो डगलस ने हमारे पास में माउस का आविष्कार किया था। बाकी आपसे पूछ सकता है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार हमारे पास में क्रिस्टोफर ने किया था। क्रिस्टोफर हो जाएंगे, क्रिस्टोफर, है ना। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार हमारे पास में क्रिस्टोफर ने किया था। ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, माउस का आविष्कार किसने? तो माउस की पूछ होती है डक डक, तो डगलस ने इसका आविष्कार किया था। बाकी टिम बर्नर्स ली क्या हो जाएंगे, WWW के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर चार्ल्स बेबस क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर के जनक हमारे पास में कौन कहलाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबस कहलाते हैं। इन्होंने क्या आविष्कार किया था, तो उनको जनक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, हमारे पास में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था, डिफेंस इंजन बनाया था। और बाकी हमारे पास में एनालिटिकल इंजन बनाया था बॉस, है ना। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो एनालिटिकल इंजन भी इन्होंने ही बनाया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे। ओके ओके, नेक्स्ट हो जाएगा। चलिए, तो हमने बता दिया डग डग करती है, डगलस हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, बाइनरी जो हमारे पास में नंबर सिस्टम होते हैं, में कौन कौन से अंक होते हैं? भाई बाइनरी दो दो अंक से मिलकर बना होता है, 0 और 1 से बना होता है हमारे पास में, है ना। तो एक नंबर लिखा हुआ है, उसी को हमारे पास में एक नंबर लिखा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बिट बोलते हैं। जब वही 4 नंबर लिख जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। तो 4 बिट में हमारे पास में निब्बल होता है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 8 बिट अगर हो जाते हैं हमारे पास में, तो वहीं पे बाइट्स बन जाता है। ठीक है, बार बार रिविजन कर लेंगे, भूलना नहीं। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। ठीक है, लेकिन वैसे मात्रक में कौन होता है, तो बाइट्स आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई कंप्यूटर, देखो भाई, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या होता है? भाई चालू दो तरीके से किया जाता है कंप्यूटर को। कैसे कैसे किया जाता है चालू, है ना। चालू देखो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो कंप्यूटर आपका बंद पड़ा हुआ है पहले से, है ना, बंद पड़ा हुआ है, और बंद कंप्यूटर को आपने क्या कर दिया, चालू कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, कंप्यूटर चल रहा था, है ना, चल रहा था, और बीच में क्या कर गया भैया, बंद हो गया, है ना, हैंग हो गया, जिसको बोलते हैं हैंग हो गया। तो फिर उसको हम फिर से चालू करेंगे, करेंगे ना चालू, तो वो भी तो एक चालू ही हुआ। तो उस वाले चालू को हम क्या बोलते हैं, तो इस वाले चालू को हम क्या बोलते हैं, हॉट बूटिंग बोलते हैं। हॉट बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हॉट बूटिंग या फिर वार्म बूटिंग बोल सकते हैं इसको। वार्म वाला हो जाएगा हमारे पास में, वार्म अप करना, वार्म बूटिंग हो जाएगा। बाकी हम इस बंद कंप्यूटर को खोल रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग हो जाएगा, तो कोल्ड बूटिंग हमारे पास में हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर को बंद है ना, चालू करना क्या कहलाता है हमारे पास में, बूटिंग कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बेटा, बूटिंग कहलाएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपके पास में क्या आ जाता है कि MS एक्सेल में बनी फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बता ही देते हैं ना, ताकि हमें याद हो जाए। ओके, चलिए, कुछ यहाँ पे मुझे चार्ट इंपॉर्टेंट ऐड करना था, मैंने ऐड नहीं किया है, तो ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको, एकदम क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें। देखो भाई, MS ऑफिस होता है हमारे पास में, होता है नहीं होता है, MS ऑफिस होता है, क्या होता है, MS ऑफिस होता है।
होता है। अब इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, MS एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है ना, वर्ड वाला होता है, MS वर्ड होता है। और दूसरा क्या होता है, MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल होता है। और तीसरा क्या होता है, MS हमारे पास में पावर पॉइंट होता है। तो पावर पावर और दूसरा पॉइंट होता है। तो पावर पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बाकी बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें वर्ड में क्या करते हैं, वर्ड में हम टेक्स्ट लिखने वाला काम करते हैं। और इसमें एक्सेल में क्या होता है, जितना गणना से रिलेटेड काम होता है, टेबल बनाना है ना, गणना करना, ये सब होता है। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, PPT वगैरह तैयार करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी 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 हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, बाकी हमारे पास में क्या आ जाएगा कि बाकी इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो बेटा एक्सटेंशन दोनों सबके ध्यान रख लेते हैं। पहले वर्ड आता है, फिर उसके बाद में एक्सेल आता है, फिर उसके बाद में पावर पॉइंट आ जाता है। ठीक है। तो चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। चलिए, तो इनका क्या होता है हमारे पास में कि इनका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा। तो बेटा 2007 से पहले, है ना, 2007 से पहले इनका एक्सटेंशन क्या था। तो इसका जो वर्ड हो जाएगा उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट डॉक था, है ना। अब क्या हो गया, एक्स लग गया तो डॉक्स हो जाएगा, है ना, डॉट डॉक्स हो जाएगा। पहले इसका एक्सटेंशन क्या था हमारे पास में, एक्सेल है तो एक्स आता है ना, तो XLX हो जाएगा हमारे पास में। और इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें सिर्फ ओनली हमारे पास में क्या लग गया है, XS लग गया है, और, है ना, तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, सॉरी एक्स लगा है ना, तो एक्स लगाओ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, PPT में। तो पीपी प्रेजेंटेशन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, PPT, है ना, PPT हो जाएगा। लगा दो एक्स, तो PPTX हो जाएगा। तो ये आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, ये पहले का एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी इसका जूम साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लिया जाता है, तो मैं उसका वो भी याद कर लेती हूँ कि इसमें मिनिमम जूम साइज़ कितना होता है, 10% का होता है। इसमें मैक्सिमम कितना होता है, 500 का होता है। ठीक है बेटा, 500 का होता है। इसमें मिनिमम कितना होता है, इसमें भी मिनिमम 10% का ही होता है। इसमें भी मिनिमम कितना होता है, 10% का होता है। बट इसमें मैक्सिमम कितना होता है, इसमें मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 400 का होता है। सॉरी, अब यहाँ पे लिखते भी नहीं बनेगा ना, 400 का हो जाएगा। आप याद रखोगे 400 का हो जाएगा, बाकी इसमें 500 का हो जाएगा। तो ये मिनिमम एक्सटेंशन साइज़ हो जाते हैं। इसमें सेम ही है ना हमारे पास में, इसमें और इसमें एक्सटेंशन साइज़ सेम ही है। इसमें आप ध्यान रखोगे कि बस 400 होता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। आप मुझे बता दीजिए जल्दी से कि जो हमारे पास में फाइल होती है का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन साइज़ क्या होता है। किसकी बेटा, एक्सेल। एक्सेल में क्या आएगा, हेक्स आएगा। तो XCX हमारे पास में ये इसका एक्सटेंशन साइज हो जाता है। बाकी PPTX किसका होता है हमारे पास में, पावर पॉइंट का हो जाएगा। तो पावर पॉइंट का हो जाता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के बाद में प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है। अब भाई प्रोसेस हुआ, भाई कंप्यूटर का ये था हमारे पास में प्यारा सा कंप्यूटर, है ना, ये प्यारा सा कंप्यूटर था। इसमें मैंने कुछ डेटा इंटर कराया, कट कर करके, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर निकल कर आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो बेटा, निकलने के बाद में क्या हो जाता है, वही चीज़ आउटपुट बन जाती है। जब यहाँ पर देते हैं तो ये इनपुट होता है हमारे पास में। बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है ना, बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, है ना, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परिणाम क्या कहलाता है, वो उसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर से देख लेते हैं। हमारे पास में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन वाला, सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास में, पहले से होते हैं लोग कंप्यूटर में। और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, भाई इंस्टॉल करो, है ना। अब आपको खुद पता होगा कि हमको किसको इंस्टॉल करना पड़ता है, कौन सा पहले से होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा MS वर्ड है। तो MS वर्ड और जो हमारे पास में MS वर्ड होते हैं, MS ऑफिस होता है ना, वर्ड हो जाएगा, है ना, वर्ड हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, ये सब क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इंस्टॉल किसको नहीं करना पड़ता है हमारे पास में, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो वो उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आप। चलो यहाँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। जैसे एंड्रॉयड हो जाएगा, एंड्रॉयड का फ़ोन आता है ना, तो एंड्रॉयड हो जाएगा हमारे पास में। और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, जैसे विंडोज़ हो जाता है, विंडोज़ 10 है कि कौन सा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में पहले से ही पड़ी होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास में, लीनक्स हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, है ना, तो लीनक्स हो जाता है, यूनिक्स हो जाता है। अच्छा चलिए 3 ही याद करिए ना। चलिए तो ये हमने आपको बता दिया। बाकी आपको इंस्टॉल कितने चीज़ों को करना पड़ता है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो वो तो बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, है ना। फेसबुक हो जाएगा, व्हाट्सअप हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा, है ना, इंस्टाग्राम हो जाएगा,
इंस्टाग्राम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और जिसमें कन्फ्यूज़न होता है वो भी लिख लीजिए, जैसे एमएस वर्ड हो जाएगा, इसको भी इंस्टॉल ही करोगे तभी आप में सिस्टम होगा। आपके फ़ोन में है नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक नहीं आ सकता। वर्ड हो जाएगा हमारे पास में, एक्सेल हो जाएगा, है ना, जितने भी पार्ट हैं इसके, है ना, लिब्रो ऑफिस वगैरह हो जाएगा, लिब्रो ऑफिस हो जाएगा। इन सबको क्या करना पड़ता है, आपको जो है इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होते हैं हमारे पास में, इसीलिए ये हमारे पास में क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। समझिए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर डेटा चोरी को करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी होती है? भाई डेटा अगर आपको चोरी करना है, मतलब चोरी को रोकने के लिए, सॉरी, चोरी को रोकना है अगर आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, कोड के फॉर्म में भेजते हैं, तो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में भेजते हैं, मतलब कोडिंग करके इसको भेज देते हैं। तो कोड के फॉर्म में डाटा भेजा जाता है ताकि डाटा हमारे पास में चोरी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का हमारे पास में मुख्य आधार क्या हो जाएगा, तो 5वीं पीढ़ी, भई अब पीढ़ी आ गई, तो मेरे हिसाब से मैं पीढ़ियों के बारे, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, पीढ़ी से रिलेटेड हो जाएगा, पीढ़ी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, चलिए 5वीं पीढ़ी से रिलेटेड कौन हो जाएगा, तो क्या मैं सब सारी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, मेरे हिसाब से आपको बता देते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं सभी पीढ़ियों के बारे में आपको बता देती हूँ ना, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, पहली पीढ़ी आई, फिर उसके बाद में सेकंड वाली आई, फिर उसके बाद में थर्ड वाली आई, फिर उसके बाद में फोर्थ वाली आई, फिर अब कौन से चल रही, फिफ्थ वाली चल रही, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी 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 देखो, तो पहली पीढ़ी में हमने किसका यूज़ किया है, तो आप जानते हैं वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो वैक्यूम ट्यूब हो जाएगी, तो वैक्यूम ट्यूब हो जाएंगी। दूसरी पीढ़ी में हमारे पास में ट्रांजिस्टर हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर हो जाएंगे, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ करा है हमने। और तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, वैक्यूम ट्यूब हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर हो जाएंगे हमारे पास में। और तीसरी पीढ़ी में हो जाएंगे आईसी सर्किट हो जाएंगे। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर हो जाएंगे, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएंगे। और 5वीं पीढ़ी में हम जानते हैं एआई आ गया है ना, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर इसको वेरी लार्ज लार्ज हमारे पास में स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। ULSI इसमें हमारे पास में, इसमें वी है और इसमें यू है ना, इसका भी यूज़ यहाँ पर किया गया है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसका चार्ट मैंने आगे इंक्लूड किया है, आपको वहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट लेने को मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए, इसमें तो 5वीं पीढ़ी में आपको बताना है, तो भाई 5वीं पीढ़ी में कौन हो जाता है हमारे पास में, तब तक एआई आ जाता है। बाकी हम जानते हैं भैया, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी का हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हमारे पास में दूसरी पीढ़ी का हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का हो जाएगा, और ये हमारे पास में 5वीं पीढ़ी का हो जाएगा। तीसरी का गायब है ना, अभी भी हमने आपको बताया, आईसी सर्किट इसमें तीसरी में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, डीएनएस का पूर्ण रूप हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है, डीएनएस का पूर्ण रूप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या आ जाएगा, कंप्यूटर के हमारे पास में क्या आ जाएगा, F1 से लेकर के F12 तक की जो कुंजी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन कुंजी बोलते हैं ना। तो न्यूमेरिक वाली कौन सी हो जाएंगी, जिसमें 1 2 3 वाला लिखा हुआ है, वो सारे न्यूमेरिक वाली हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट वाले है ना, ABCD वाले हो जाएंगे। और कंट्रोल वाली जो होती हैं, कंट्रोल कीज अलग वाली हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में यही चीज़ पूछा था, बाकी मैंने बता दिया ना, सारे कीज़ के बारे में भी मैंने ले रखा है, आगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, सारी कीज़ का क्या उपयोग है कहाँ पर। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। अगर देखो, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकती हूँ, बट क्या है प्रॉब्लम, की सारी चीज़ें मैं अगर लिख लिख कर बनाऊँगी ना, तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा ना, बहुत लॉन्ग चला जाएगा। और फिर है ना, यही होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर रिवीजन इतने कम समय में कैसे करें। तो कम समय में रिवीजन के लिए मैंने इसको बनाया है, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। बाकी मैं जो चीज़ यहाँ पर लिखने वाली है, ताकि आपको लिखने, देखो लिखेंगे तो भाई आपको पक्का याद हो जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि आपके साथ में समय ज़्यादा वो चीज़ बीतेगा। और माइंड जिस जिस चीज़ के साथ में समय ज़्यादा बिताता है ना, उस चीज़ हमें याद हो जाती है, ऐसा मानना है मेरा, ठीक है। इसलिए मैं इसको लिखने लगती हूँ, वरना फिर मैं चाहूँ तो वहाँ पर क्लिप काट काट के भी लगा सकती हूँ और आपको उससे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, लिखा हुआ है किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। भाई पहला पेज होम पेज कहलाता है, और क्या ही कहलाएगा, सर्च पेज क्या होता है, जहाँ से हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, कंप्यूटर बंद करने पर किसी मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है। भाई नष्ट हो गया, इसका मतलब क्या था, अस्थायी था। भाई अस्थायी कौन थे और चले गए, छोड़ के चले गए, वो राम जी थे हमारे पास में, तो राम हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका, है ना। बाकी इसमें है ही नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, मैंने बता ही दिया है आपको जो भी था इसमें।
आगे क्या हो जाएगा, MS एक्सेल में एक सेल का पता कैसे प्रदर्शित किया जाता है। MS एक्सेल में जो हमारे पास में एक सेल का पता होता है वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो वो A1 के ज़रिए, मतलब क्या होता है हमारे पास में A1 के ज़रिए पहले कॉलम का अक्षर होता है और फिर रो की संख्या दर्शाई जाती है। तो हम टेबल यहाँ पे बना के बता दें आपको कि कौन सा कॉलम होता है कौन सा रो, तो भैया ये वाले क्या हो जाएंगे, ये वाले कॉलम होते हैं और इधर वाली क्या हो जाती हैं, इधर वाली रोज हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले कॉलम का अक्षर प्रदर्शित किया जाता है, इसका मतलब इधर हमारे पास में ABCD चलती है। ठीक है, और इधर क्या होता है 1 2 3 चलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, है ना। बाकी हम इसको प्रदर्शित करते कहते हैं तो A1 हो जाएगा। जैसे ये वाली सेल हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, C इधर से हो जाएगा, 3 इधर से हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3C, है ना। तो ये हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने वाले प्रमुख प्रोग्राम कौन से हो जाएंगे, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाते हैं। तो हार्डवेयर को एंटीवायरस चलाएंगे, भाई ये थोड़ी ना चलाते हैं। हार्डवेयर को कौन चलाता है, हार्डवेयर को हमारे पास में कौन चलाता है, हार्डवेयर को कौन चलाता है हमारे पास में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, बाहर से डाउनलोड करते हैं, इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है ना, इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। तो ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनमें से कौन सी कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी हो जाएगी। भाई अब तो मेमोरी के बारे में बात इसने कर ही ली है ना, तो मैं भी आपको बता ही देती हूँ कि मेमोरी हमारे पास में कितने टाइप की होती हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास में जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी होती है हमारे पास में, वो कितने टाइप की होती हैं, बेसिकली वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी वाली होती हैं, और दूसरी हमारे पास में सेकेंडरी वाली होती है। प्राइमरी वाली को हम मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी कहते हैं ये कंप्यूटर में पहले से ही लगी होती हैं, पहले से ही लगी होती है पहले से, और इनको क्या करते हैं हम बाद में लगाते हैं, तो बाद में लगाने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत हमारे पास में वही रैम और रोम आती हैं। क्या आती हैं, रैम और रोम आती हैं, और ये किस लैंग्वेज पे काम करती हैं, तो ये मशीनरी लैंग्वेज पे काम करती हैं। बाकी सेकेंडरी में क्या आता है, बाकी सो बच्चा सारा सेकेंडरी में आने वाला है। तो आ जाइए हम यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो ये होती है बेटा 4 टाइप की, जो हमने बेसिकली यहाँ पे पढ़े हैं। तो 4 टाइप हमने पढ़ लिए, यहाँ पे फटाफट पढ़ लेते हैं। चलिए आइए थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं आपको, है ना। कौन सी हो जाएगी, एक तो मैग्नेटिक हो जाएगी, मैग्नेटिक हमारे पास में क्या हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल मेमोरी हो जाएगी हमारे पास में। तीसरी कौन सी हो जाएगी, फ्लैश मेमोरी हो जाती है, तो फ्लैश मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी हो जाएगी। और चौथी कौन सी हो जाएगी, क्लाउड मेमोरी हो जाएगी, तो क्लाउड मेमोरी आपके पास में हो जाती है। ठीक है, तो क्लाउड मेमोरी बैकअप करने के लिए यूज़ होती है, तो बैकअप जो हम करते हैं ना, बैकअप करते हैं, तो उसके लिए क्लाउड मेमोरी हो जाती है। बाकी मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन से आते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ना आपसे, तो एग्जाम्पल ही मैं याद कराऊंगी आपको। SDD होता है इसका एग्जाम्पल, SDD हो जाएगा। दूसरा हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क हो जाता है, तो फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। पहले पहले बहुत पहले इसका यूज़ होता था, लेकिन अब इसका यूज़ थोड़ा सा बंद हो गया है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे हमारे पास में। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक टेप का भी इसी में यूज़ होता है, तो मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। बाकी हमारे पास में ऑप्टिकल डिस्क में क्या करेंगे बेटा, इसमें एक ट्रिक है कि CD करके वर्ड आएंगे इसके अंतर्गत, है ना। तो CD हमारे पास में करके वर्ड आते हैं, तो वो सारे सारे इसमें आ जाते हैं। और ये किस पे काम करती है, लेज़र पे काम करती है, लेज़र बीम पे काम करती है, ये तो आप जानते हैं। मैग्नेटिक पे काम करती है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे CD करके। तो CD हमारे पास में क्या आ जाता है, CD रोम आ जाता है, CD रोम आ जाएगा हमारे पास में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CDR आ जाता है, तो CD रोम CDR आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, बाकी फ्लैश मेमोरी क्या होती है हमारे पास में, तो फ्लैश मेमोरी जो हमारे पास में मेमोरी कार्ड होते हैं ना, मेमोरी कार्ड जो होते हैं हमारे पास में, मेमोरी कार्ड होते हैं, वो सारे के सारे फ्लैश कार्ड में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और SDD किसके अंतर्गत आती है, वो मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। ऑप्टिकल मेमोरी किस पे काम करती है, तो लेजर बीम पे काम करती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल मेमोरी, तो भैया हमने बताया ना, ऑप्टिकल में एक चीज़ ध्यान रखना, CD करके आएगा, तो CD रोम हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल आ जाएगा। बाकी मैग्नेटिक टेप किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक मेमोरी का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी किसके अंतर्गत आती है, तो फ्लैश हमारे पास में खुद एक पार्ट होती है, जिसमें कौन से आते हैं, मेमोरी कार्ड आते हैं, तो मेमोरी कार्ड ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाता है यहाँ पर, इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी हो जाएगी, तो ऑप्टिकल अभी भी हमने बताया, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है कंप्यूटर शब्दावली में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, यह तो मैंने बता ही दिया है ना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, कहीं कहीं पे रिपीट हो गया है ना, खुद से फाइल मैंने बनाई, इस वजह से थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है। सॉफ्टवेयर कोड में
त्रुटियां खोजने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? भाई त्रुटियां खोजना, गलतियां खोजना वही होता है, डीबगिंग करना होता है। और गलती कर दिया तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया है? बगिंग कर दिया है ना। तो बग कर दिया, बग मतलब होता है बग, गलती हो गई उससे, तो गलती को बग कहते हैं। और गलती को खोजना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। इंटरनेट का जनक हमारे पास में किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक बेटा किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है हमारे पास में, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी विंड सर्फ क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, हाँ ये गलत हो गया। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंड सर्फ को कहा जाता है। बाकी चार्ल्स बेबेज क्या हो जाएंगे? कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखना ना, देखो मैं भी धोखा खा गई यहाँ पर, आपको भी गलती हो सकती है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के जनक की तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट के कौन कौन से भाग होते हैं बेटा? अभी भी हमने आपको बताया ना, 3 भाग होते हैं। जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए, तो कौन कौन से भाग होते हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक एलयू हो जाएगा, मेमोरी यूनिट हो जाएगा, दूसरा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। पूछ रहा है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा है? तो वो हमारे पास में सीपीयू का हिस्सा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा आता है कि कंप्यूटर को अस्थायी मेमोरी, मतलब कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? भाई स्थायी, जो स्थायी है और अस्थायी दो मेमोरी होती है हमारे पास में, एक स्थायी अस्थायी होती है। तो अस्थायी कौन सी, स्थायी कौन सी हो जाएगी हमारे पास में? जो रुकती है वो रोम हो जाएगी, है ना। और अस्थायी कौन सी हो जाएगी? वो हमारे पास में राम हो जाएंगे, क्योंकि राम हमें छोड़ के चले गए हैं ना। तो ये इस तरीके से मैंने याद कर लिया। बाकी CD रोम क्या हो जाता है बेटा? हमने बताया था ना, जिसमें डी आएगा वो चीज़ क्या होगी? वो ऑप्टिकल डिस्क हो जाएंगी, तो ऑप्टिकल मेमोरी हो जाती है हमारे पास में। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको प्रकार नहीं बताई हूँ, क्या प्रकार भी बता दूँ इसके? चलो बता ही देते हैं ना, बता ही देते हैं। मैं यहाँ पर रोम के प्रकार आपको बता देते हैं। देखो भाई, रोम हमारे पास में यहाँ पर आ गया, आप याद कर लीजिए इसको भी, क्योंकि एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोम, जैसे हमने का पढ़ा रोम, रोम के कितने टाइप होते हैं? तो रोम बेटा होता है हमारे पास में 3 टाइप के, है ना, 3-4 टाइप के होते हैं। देखो कौन सा होता है? एक होता है पी रोम, है ना, पी रोम हो जाएगा हमारे पास में। और एक होता है हमारे पास में ई पी रोम होता है, ई पी रोम हो जाता है हमारे पास में। और ये क्या होता है? ई पी रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास में बस इतना याद रखिए आप, है ना, कि ईपीरोम में क्या होता है? ये ऐसी प्रोग्रामेबल मतलब मेमोरी होती है आपके पास में, कि जिसमें मिटाया नहीं जा सकता, है ना। इसको आप जानते हैं कि मिटाया तो जा ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि भाई ये स्थायी मेमोरी होती है। अब स्थायी मेमोरी है तो मिटाने के लिए कोई तो मतलब जादू करना पड़ेगा ना, तभी। अगर कुछ हमने सेव कर लिया तो क्या ज़िंदगी भर सेव ही रहेगा? तो कुछ उपाय निकालेंगे इसके, है ना। तो वही उपाय है यहाँ पर हमारे पास में, उसी के हिसाब से इसकी मेमोरियों के पार्ट बन जाते हैं। तो इसको मिटाया नहीं जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें, है ना। और बाकी इसमें क्या हो जाएगा? ईपीरोम में क्या होता है? ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रैंडम एक्सेस, मतलब रीड ओनली मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी होती है। तो इसका यहाँ पे इरर से रिलेटेड होता है, इसका मतलब इरेजेबल हो जाएगा, यानी कि इसको मिटाया जा सकता है। मिटाया जाएगा, लेकिन कैसे मिटाया जाएगा? इसको अल्ट्रा वायलेट से मिटाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है कि अल्ट्रा वायलेट्स के जरिए हम किस में मिटा सकते हैं? तो ई पी रोम में मिटा सकते हैं। बाकी ई पी रोम में इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल से, है ना, कि तो इसको हम किससे मिटा सकते हैं? इसको मिटा सकते हैं बिजली के जरिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी इंपॉर्टेंट यही है। इसमें मिटाया ही नहीं जा सकता, इसमें मिटाया जा सकता है। तो किसके जरिए भैया? अल्ट्रा वायलेट के जरिए। इसमें क्या होता है? बिजली के जरिए मिटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, रहेगा, ध्यान रहेगा। ओके, तो बाकी आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। बाकी मैंने बता ही दिया था आपको, है ना। चलिए 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 चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थायी है, तो फिर से वही क्वेश्चन, क्या किया है आज तुमने? लैंडमैन वैन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो हम जानते हैं इसको भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था आपको कि लैंड जो हो जाता है हमारे पास में, फिर मैन हो जाता है, फिर उसके बाद में वैन हो जाता है। ये वैन मतलब वर्ल्ड के लिए हो जाएगा पूरे, है ना। इसमें ये किसके लिए? शहर के लिए होता है, बड़े शहर में लगा दिया। और इसको क्या होता है बेटा? घर में लगा दिया हमारे पास में, लाइब्रेरी में लगा दिया, है ना, लाइब्रेरी में लगा दिया, और पूरे बैंक में लगा दिया। तो वहाँ वहाँ जो काम करता है वो हमारे पास में लैंड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो छोटी इकाई जो बीट होती है का अर्थ क्या होता है? तो भाई छोटी इकाई बीट होती है। बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बीट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बाकी मैंने बहुत एक्सप्लेन कर लिया है, हमें ज़रूर बताइए, है ना। यहाँ पर मुझे जल्दी से बता दीजिए, हमने जो पढ़ा अभी भी यहाँ पर, है ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अपने मन में रिवीजन कर लो कि हमारे पास में हमने पढ़ाया आपको कि निब्बल क्या होता है। बता दीजिए मुझे निब्बल क्या होता है बेटा, और मुझे बता दीजिए बाइट्स क्या होते हैं। बाइट्स क्या होते हैं? एक बाइट्स में कितने कितने बीट होते हैं, और एक निब्बल में कितने होते हैं? तो 4 बीट यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 बीट हो जाएंगे। देखो, है ना, एकदम बार बार रिविजन करो, याद हो जाए। ऐसा नहीं पेपर में आए 4 होगा, 8 होगा, 5 होगा, क्या होगा पता चले गलत हो जाए, ऐसा नहीं करना। इसमें क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाता और उसे सुरक्षित करता है?
तो उस सॉफ्टवेयर की क्षमता को क्या कहा जाता है, जो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, ये सुरक्षा भी प्रदान करता है हमारे पास में, ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, सुरक्षा को बढ़ाता है। दूसरा हमारे पास में रख रखाव का काम भी करता है, रख रखाव का काम भी करता है, और दूसरा हमारे पास में रख रखाव का काम करेगा। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, बैकअप करता है। तो बैकअप करता है। बैकअप वाली मेमोरी भी अभी आपने पढ़ी, वो कौन सी मेमोरी हो जाएगी हमारे पास में, बैकअप वाली। तो वो हमारे पास में मेमोरी हो जाती है कौन सी बेटा, क्लाउड मेमोरी, है ना। ध्यान भी रखना, ये चीज़ भी आपके पास में इंपॉर्टेंट होती है, पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी होगी, तो क्लाउड मेमोरी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनेट का उपयोग करते समय आईपी एड्रेस का अर्थ क्या होता है, तो हम जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसका अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, भारत में निर्मित हमारे पास में पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, सिद्धार्थ हो जाता है। लेकिन पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछ लिया होता तो फिर ध्यान रखना ना, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के बारे में दो हिस्ट्री है ना, मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड में है, इंडिया में है। तो पहला हमारे पास में वर्ल्ड में कौन सा सुपर कंप्यूटर आया था, तो वो हमारे पास में कौन सा आया था, सी रे, है ना। सी रे फर्स्ट हो जाएगा, ये पहला आया था हमारे पास में। लेकिन इंडिया का पहला कौन सा हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा पहला कंप्यूटर, है ना। बाकी इसके जनक भी पूछे जाते हैं, चलो रिवीजन ही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमोर क्रे हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, सिमोर क्रे, है ना, सिमोर क्रे हो जाएंगे। और लेकिन भारत में इसके जनक कौन हो जाएंगे, तो इसके जनक हमारे पास में कौन हो जाएंगे, विजय भट्टकर हो जाएंगे। तो विजय भट्टकर हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर आता है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं बेटा, अभी भी हमने बताया था स्लाइड शो। अच्छा, यहाँ पर इस फंक्शन के जरिए आपको बताना है कि स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ हमें बताओगे जल्दी से आप। ओके, चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लाइड शो जो हमारे पास में होता है उसको शो करने के लिए, स्लाइड शो शुरू करने के लिए क्या करते हैं, तो F5 शॉर्टकट कीज का यूज़ किया जाता है। बाकी F7 क्या होती है, स्पेलिंग चेक के लिए होता है, स्पेलिंग, है ना। जो स्पेलिंग चेक होता है उसके लिए हमारे पास में इसका प्रयोग किया जाता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए। F1 क्या होता है, हेल्प के लिए होता है हमारे पास में F1। और फिर उसके बाद में F12 क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉरी, गला बैठ रहा है मेरा। चलो, यहाँ पर F1 तो मैंने बता दिया ना, तो 1 वाली हमारे पास में किसके लिए होती है, हेल्प के लिए होती है। और 2 वाली हमारे पास में F2 किसके लिए होती है, तो F2 हमारे पास में एडिट करने के लिए होती है। तो F2 एडिट करने के लिए होती है हमारे पास में। और F3 किसके लिए होती है, तो ये हमारे पास में सर्च करने के लिए होती है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, MS पावर पॉइंट, है ना। MS पावर पॉइंट, ये तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर का वह हिस्सा जो डेटा को डिजिटल संकेतों में बदलकर टेलीफोन लाइनों पर भेजता है। भाई डिजिटल में बदलता है। अब आपने यहाँ पर कंप्यूटर के जरिए यहाँ पर कोई डेटा दिया है ना, तो केबल में कौन सा डेटा जाता है, डिजिटल वाला जाता है, तो इसमें बदल देता है। और फिर यहाँ से यहाँ पर कुछ और लगा होता है ना, फिर से यहाँ पर कुछ लगा हुआ होता है इस तरीके का। ये फिर से कंप्यूटर में जब भेजता है हमारे पास में, तो फिर से उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला प्रोसेस कौन करता है, तो वो हमारे पास में मॉडम लगे होते हैं। तो मॉडम क्या करते हैं हमारे पास में, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये हमारे पास में क्या करते हैं, डिजिटल संकेतों में बदलकर टेलीफोन लाइन को भेजता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी ये हमारे पास में कैसी डिवाइस होती है मॉडेम, तो ये हमने पढ़ा था कि इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। मतलब इधर से डाटा लेती भी है, उधर डाटा देती भी है, तो दोनों काम इसके होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, कंप्यूटर में जो कैशे मेमोरी होती है उसका उपयोग क्या होता है। कैश करना, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट तो लेना होता नहीं, मेमोरी है तो भाई प्रिंट क्यों करेगा। स्थायी रूप से डेटा सहेजना होता है। तो इसमें क्या हमारे पास में इसका एक्ट क्या होता है ना, कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी का काम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी हमारे पास में क्या होता है, प्रोसेसर की गति को बढ़ाने का काम करती है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्यों गति बढ़ाती है, क्योंकि भाई हमारे पास में जो सीपीयू होता है ना, इसी के बीच में कौन कौन सी दो मेमोरी काम करती है, एक रजिस्टर्स होती हैं, दूसरी कैशे मेमोरी होती है। ये आपका कैचे मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी आपकी जानते हो क्या करती है, आप जितना भी काम करोगे कंप्यूटर पे कर रहे हो या मोबाइल पे कर रहे हो, उस सारी चीज़ों को ये जल्दी जल्दी सेव करने का काम करती है। मतलब एक अस्थायी रूप से सेव करती है हमारे पास में, है ना। लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज़ होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये स्थायी रूप से नहीं सेव करती है, बाकी प्रोसेसर की गति को बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें डाटा रुकता तो है नहीं, है ना? बाकी सेव हुआ, अपने आप डिलीट हो गया। इनमें से कौन-सा हमारे पास में सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन-सा नहीं हो जाएगा हमारे पास में? याहू होता है, गूगल होता है हमारे पास में, और ब्रिंग भी होता है। क्रोम ब्राउज़र है। क्रोम क्या है हमारे पास में? एक प्रकार का ब्राउज़र होता है, तो ये हमारे पास में सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में हमारे पास में OCR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर में जो OCR होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? वो हमारे पास में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा, इनमें से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब MS एक्सेस हो जाएगा, MS एक्सेस हो जाएगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है? डायरेक्टली याद कर लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? कंप्यूटर सेंटर में कंपाइलर क्या होते हैं? देखो बेटा, कंपाइलर के बारे में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलिए थोड़ा सा, है ना, कंपाइलर क्या होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास में वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? इसमें एक हमारे पास में नाम सुना होगा कंपाइलर का, है ना? एक हमारे पास में कंपाइलर आता है, कंपाइलर आता है। ये मॉड्यूलेटर ही एक प्रकार से होते हैं ना, कंपाइलर होते हैं। दूसरा हमारे पास में इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास में असेंबल होता है, असेंबल होता है, तो बल होता है। तो असेंबलर होता है। असेंबलर क्या करता है? वो माय गॉड, सारा सारा डिलीट हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, दूसरा असेंबलर हो जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? देखो, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यस या नो? हाँ जी, हाँ जी। तो हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सारी सारी तुम थोड़ा सा गलत कर रहे हो यहाँ पर। रुक जाओ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। हाई लेवल नहीं, सारी की सारी मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर हमारा मशीनरी लैंग्वेज समझता है। तो सब मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ये क्या करता है हमारे पास में? हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसके पूरे पैसेज को कंप्लीट करता है, पूरे पैसेज को एक बार में ही क्या कर देता है हमारे पास में? मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ये वाला जो होता है हमारे पास में इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को करता है, एक एक लाइन को करता है, एक एक हमारे पास में क्या होता है? एक एक लाइन को हमारे पास में किस में कन्वर्ट करता है? मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो कौन होता है? इंटरप्रेटर होता है। बाकी असेंबल क्या करता है हमारे पास में? जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको हमारे पास में किस में कन्वर्ट करता है? उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ याद रहेगा, याद रहेगा मेरे हिसाब से ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रेटर होता है, तीसरा असेंबलर होता है। ये हमारे पास में क्या करते हैं? सबको सबको मशीनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करते हैं। ये पूरे पैसेज को उठाकर देगा। ये हमारे पास में लाइन बाय लाइन करता है, तो लाइन को कन्वर्ट करता है, और ये असेंबली लैंग्वेज को हमारे पास में मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? ये चीज़ याद रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही चीज़ पूछा है कि कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल भाषा को मशीनरी भाषा में बदल देता है। हाई लेवल भाषा भी होगा और पूरे पैसेज को बदल देता है। ये चीज़ भी अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं हमारे पास में? 1 जीबी में, यानी कि हमारे पास में देखो किलो होता है, फिर उसके बाद में मेगा होता है, फिर उसके बाद में गीगा होता है, फिर टेरा होता है। तो हमारे पास में मेगा के बाद में ही गीगा आता है, मतलब जिसको जीबी बोलते हैं। तो 1024 हमारे पास में मेगाबाइट हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास में वेबसाइट के पते जो .edu लिखा हुआ है का डोमेन का अर्थ क्या होता है? .edu लिखा हुआ है, इसका मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो एजुकेशन हो जाएगा हमारे पास में। और .in लिखा होता है तो इसका मतलब वो इंडिया से रिलेटेड हो जाता, ठीक है? ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे। .com लिखा होता है ना, .com भी बता देते हैं आपको। .com लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉमर्शियल से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब व्यापार से रिलेटेड ये वेबसाइट हो जाएगी। तो वेबसाइट को देख कर हम जान सकते हैं कि ये किस लिए बनाई गई है, ठीक है? वही चीज़ होती है। चलो, इसमें क्या होता है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बेटा? हमारे पास में 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, मैंने आपको बताया ही था। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना। तो सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका मतलब पहले से उसमें इंस्टॉल नहीं था। तो ओरेकल, लिनक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड भी होता है, विंडोज़ भी होता है, लिनक्स भी होता है। ओरेकल हमारे पास में नहीं है, ठीक है? ओरेकल नहीं है, ठीक है? ये एक प्रकार का वेबसाइट वगैरह होता है, ठीक है? चलो,
इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में हमारे पास में कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है कंप्यूटर में, ये चीज़ बताओ मुझे। कार्य क्या होता है हमारे पास में, इसका होता है अंतिम कार्य, है ना, जो अंतिम कार्य आपने किया है उस कार्य को वापस लेना, है ना, तो उस कार्य को वापस लेने के लिए हमारे पास में क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड होता है। आपने देखा होगा एक रीडो होता है हमारे पास में और एक अंडो होता है। अंडो का मतलब क्या होता है, डिलीट करना होता है, डिलीट करना होता है, और जो रीडो होता है वो उसको हमारे पास में वापस लेना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि अंडो नहीं होगा, यहाँ पर रीडो लिखना चाहिए था इसको, है ना, तो थोड़ा ऑप्शन में गलत हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसमें हो जाएगा एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, तो निब्बल में बेटा 4 बिट्स होते हैं, अब तो रिपीट नहीं, है ना, 8 बिट्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में बाइट्स बन जाता है, बाइट्स बन जाता है। ओके ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसमें आ जाएगा इनपुट, इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम करता है, तो वो टच स्क्रीन हो जाएगा। बाकी कीबोर्ड से हम इनपुट ही करते हैं, प्रिंटर हमारे पास में आउटपुट देता है और माउस क्या करता है, इनपुट ही कराता है। ओके चलो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो एक कंप्यूटर के में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी फंक्शन की इसका यूज़ करते हैं, तो अगर आप फाइल का नाम बदलना चाहते हो, मतलब उसको एडिट करना चाहते हो, तो F2 फाइल का हम यूज़ करेंगे। F1 किस लिए होती है, तो हेल्प के लिए हमारे पास में होती है। और जो F4 होती है, F4 हम अल्ट के साथ भी अगर F4 दबा देते हैं तो वो क्या करती है, वो हमारे पास में सिस्टम को पूरा बंद कर देती है, ठीक है। और F3 किस लिए होती है, तो सर्च के लिए हमारे पास में F3 होती है, कुछ सर्च करना चाहते हो 3 बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि कंप्यूटर प्रणाली में जो रजिस्टर्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, बेटा हम जानते हैं ये चीज़ सीपीयू में होते हैं रजिस्टर्स, है ना, रजिस्टर्स कहाँ होते हैं, सीपीयू में होते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा हमारे पास में 17 क्वेश्चन। ये क्या करता है कि कंप्यूटर जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन होता है, साइकिल किन चरणों में क्रम होता है, मतलब कैसे कैसे ये काम करता है कंप्यूटर, तो आप जानते हैं पहले हमारे पास में फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। फेच का मतलब क्या हो जाएगा, निर्देश प्राप्त करता है ना, कोई चीज़ सूचना है प्राप्त करेगा। डिकोड का मतलब हो जाएगा वो खुद समझेगा, है ना, समझेगा, खुद समझेगा। और एग्जीक्यूट करना मतलब बाहर देगा, है ना, बाहर डाटा हमारे पास में, तो यही होता है इसका प्रोसेस करने का तरीका, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, समझे, समझ गए। चलो इसमें क्या हो जाएगा, OSI मॉडल में हमारे पास में राउटर किस लेयर पर कार्य करता है, तो OSI जो हमारे पास में मॉडल होता है उस पर हमारे पास में राउटर किस लेयर पे काम करता है, तो बेटा अब यहाँ पर लेयर आ गई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो OSI मॉडल होता है हमारे पास में, सॉरी हाँ ओसाई मॉडल होता है, उसमें कितनी लेयर होती हैं, उसमें होती हैं 7 लेयर ना, 7 लेयर होती हैं हमारे पास में। तो अब ध्यान रखोगे 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पर बताते हैं। पहले से हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, फिजिकल लेयर हो जाएगी। तो पूछा जाएगा आपके पास में कि पहली लेयर कौन सी होती है, तो फिजिकल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर उसके बाद में ये चौथी, फिर उसके बाद में पाँचवीं, फिर उसके बाद में छठी, फिर उसके बाद में सातवीं, है ना। तो रुक जाओ थोड़ा सा, चलो तो फिजिकल लेयर हो जाएगी, फिर डाटा लिंक लेयर हो जाएगी, डाटा को लिंक करना है तो डाटा लिंक लेयर हो जाएगी हमारे पास में। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेटवर्क लेयर हो जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे, नेटवर्क लेयर हो जाएगी। आपसे यही पूछता है डायरेक्ट, है ना, कि तीसरी लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। पहली लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर, ठीक है। और चौथा कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगी, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगी। और पाँचवीं कौन सी हो जाएगी, सेशन। अब सेशन बताएगी कि कितने समय में आपको पहुँचना है और कब इस वेबसाइट को बंद कर देना है आपका सेशन। और इसमें क्या हो जाएगी, प्रेजेंटेशन। अब वहाँ पे पहुँच चुकी है तो भैया प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर होती है हमारे पास में। और ये सातवीं लेयर कौन सी हो जाएगी, तो सातवीं हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जाते जाते ये एप्लीकेशन बन चुका है। तो एकदम सिंपल सा, पहले फिजिकल कॉन्टेक्ट में फिजिकल लेयर, फिर डाटा चाहिए उसको, फिर उसके बाद में नेटवर्क में पहुँचती है, फिर ट्रांसलेशन होना स्टार्ट होता है, फिर सेशन डिसाइड करेगा और फिर वहाँ प्रेजेंट करेगा, फिर एप्लीकेशन बन जाता है। तो ये इसकी लेयर्स हो जाती है। फिर उसके बाद में ये बात करता है कि राउटर किस में पाया जाता है, तो राउटर बेटा तीसरी लेयर जो हमारे पास में होती है ना, तीसरी लेयर जो हमारे पास में नेटवर्क लेयर होती है उसमें हमारे पास में राउटर पाया जाता है, ठीक है। ओके तो इसीलिए हमारे पास में ये होता है। बाकी फिजिकल लेयर में हमारे पास में क्या होता है, आपसे पूछेगा कच्ची सामग्री कहाँ पे होता है, कच्ची सामग्री कहाँ पे होगा, तो तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल लेयर में हमारे पास में कच्ची सामग्री होती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी रास्ता कौन बताता है, तो रास्ता हमारे पास में नेटवर्क लेयर बताती है। नेटवर्क लेयर वही तीसरी लेयर हो जाएगी। ये क्या करती है, हमारे पास में रास्ता बताने का काम करती है, रास्ता चुनती है। और हमारे पास में क्या करती है, IP एड्रेस बताती है। तो IP एड्रेस भी यही बताती है और रास्ता भी बताती है। और दूसरा ये क्या होता है, राउटर, है ना, राउटर इसी से रिलेटेड है। तो राउटर भी आप ध्यान रखोगे, है ना, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है OSI। तो ये तो फिर से रिपीट हो गया, आज क्या किया है तुमने, है ना, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है। चलिए अब प्रिंटर का वर्ड आ गया है तो भाई प्रिंटर भी मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर हमारे पास में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, तो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है हमारे पास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये 2 टाइप के प्रिंटर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। देखो, जो इम्पैक्ट होता है इसका मतलब हो जाएगा पेज को छुएगा, पेज को छूना पड़ेगा, है ना, पेज को छूना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, पेज आपको नहीं छूना, पेज नहीं छूना, नहीं छूना, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रिंटर का एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पे बताते हैं। चलिए, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आता है भैया, डॉट प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, लाइन प्रिंटर हो जाएगा। तीसरा आपके पास में बाल प्रिंटर हो जाएगा। और इसी में एक आता है हमारे पास में, क्या आता है, ड्रम प्रिंटर होता है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि डॉट प्रिंटर किसका एग्जाम्पल, इम्पैक्ट प्रिंटर का। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, पेज तो छूना नहीं पड़ता। तो आप देखे होंगे बहुत ही ज़्यादा चल रहा है इस समय लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर इसी से रिलेटेड होता है। हमारे पास में इंक जेट प्रिंटर, है ना, तो इंक जेट प्रिंटर आपके पास में इसी से रिलेटेड होता है। और मतलब इंक जेट में क्या होता है, इसमें स्याही आपको क्या करना पड़ता है, उस पर डालते रहते हैं और वो प्रिंट कर देता है आराम से, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, इसी में आता है हमारे पास में थर्मल प्रिंटर, है ना, तो इसी में कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, थर्मल प्रिंटर होता है इसी से रिलेटेड। और एक कौन सा होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिंटर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो ये भी इसी से रिलेटेड होता है। तो 3-4 है ना, इस प्रिंटर से रिलेटेड हमारे पास में हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। बाकी आपसे पूछ रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर क्या हो जाएगा बेटा, जिसको छूने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी देखो, इंकजेट प्रिंटर आपको इंक छिड़कना पड़ता है, इसका मतलब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा हमारे पास में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। बाकी लेज़र भी हमारे पास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है। डॉट मैट्रिक्स भैया ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी थर्मल वाला भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़े पढ़े। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आईपी एड्रेस कितने बिट, देखो हमारे पास में कुछ होते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। IPv4 होता है और एक हमारे पास में IPv6 होता है। तो IPv4 हो जाएगा और IPv6 हो जाएगा कितने बिट का। और एक पूछा जाता है कि मैक एड्रेस जो होता है हमारे पास में, मैक एड्रेस वो कितने बिट का होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं पे देख लेते हैं हम। तो ये तो हमारे पास में कितना होता है, हमारे पास में 32 बिट का होता है। और जो IP एड्रेस IPv6 होता है ये हमारे पास में 128 बिट का होता है। और जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। लिख लीजिए स्टार लगा के, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे आपसे पूछा है IP एड्रेस 4 कितने बिट का होता है, 32 का, है ना। 128 का मैंने अभी भी बताया, 6 वाला होता है IP एड्रेस, है ना। फोर्सेस के बाद में यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, 48, है ना। चलो मैक एड्रेस होता है वो। चलो चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। यूनिक्स पूछे या आपसे क्या पूछे, लिनक्स पूछे, है ना, हमें कंफ्यूज नहीं करने का। ओके, तो लिनक्स पूछे, यूनिक्स हो या चाहे लिनक्स हो, दोनों हमारे पास में क्या होते हैं, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होते हैं, है ना। मल्टी यूज़र प्लस मल्टीटास्किंग होते हैं। ये भी मल्टी यूज़र प्लस मल्टीटास्किंग। मल्टी यूज़र मतलब एक साथ में कई सारे लोग काम कर सकते हैं, सॉरी हाँ, कई सारे लोग काम कर सकते हैं, अपना अपना कंप्यूटर सब लोग चला सकते हैं भाई, मल्टी यूज़र है वो। एक ही वेबसाइट को, एक ही यूनिक्स को। और मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही समय पर ये जो वेबसाइट है कई सारे काम अलग अलग कर सकती है। तो दोनों ही हमारे पास में होते हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसीलिए मैंने साथ में लिया इनको। तो क्या ही डिफरेंस होता है चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास में यूनिक्स होता है ये क्या होता है बेटा, पैड होता है। क्या होता है, पैड होता है ना। ये तो पैड होता है, पैड होता है मतलब आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन लिनक्स क्या होता है, यहाँ पर फ्री अवेलेबल होता है, फ्री होता है ये। और इसका कोर कंपोनेंट क्या होता है, कोर कंपोनेंट जो होता है उसका नाम होता है हमारे पास में उबंटू, है ना। क्या नाम होता है, उबंटू, है ना। उबंटू हमारे पास में इसका कोर कंपोनेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये रहा यूनिक्स और ये रहा लिनक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमसे यही पूछा है यहाँ पर कि यूनिक्स किस प्रकार का है सिस्टम, तो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग दोनों ही होते हैं, लिनक्स भी होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बाइनरी संख्या, दशमलव का मान, है ना, मतलब बताना है आपको कि किस तरीके से इसका मान क्या होगा बाइनरी कोडेक्स में। देखो बाइनरी नंबर कभी भी आपको लिखना हो तो हम क्या करेंगे यार, जैसे यहाँ पर 1011 लिखा हुआ है तो
इसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं टू, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ऐसे नंबर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वजह से 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब जितना भी बड़ा ले रखा है, 0 जहाँ पे लिखा उसको कट कर देंगे, बाकी 1 वाले ऐड कर लेंगे। तो ऐड किसको किसको करना पड़ेगा, 8 + 2 + 1, है ना। 8 2 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11। तो इसका हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 11 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 11। लेकिन हम आपको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, है ना, आपको सिखा के ही तो मानेंगे। बाई चांस आपको लगाना नहीं आता या फिर आपको आता हो, बचपन में पढ़ा हो, बट अब तो भूल गए ना, अब तो भूल गए। अब मुझे इसका बताइए, 1 0 0 1 1 0, है ना, इसका बता दीजिए फटाक से, बस मैं मान जाऊंगी। वहीं से लिखना है हमारे पास में 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, फिर 2 दुना क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 दुना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 दुना 4 हो जाएगा, 4 दुना 8 हो जाएगा, 8 दुना 16 हो जाएगा, 16 दुना 32 हो जाएगा, 32 दुना 64 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, यस या नो। ठीक है, अब देखो जिसके नीचे 0 है उसको मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे कट कर देना है, उसको ऐड ही नहीं करना है। जिसके नीचे 0 है उसको ऐड ही नहीं करना, उसको ऐड ही नहीं करना। तो ऐड किसको करना है भाई, हमारे पास में 64 को ऐड करना है ना, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। चलो ऐड करो और कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर बताओ कि आंसर आपका कितना आया, वही इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा। बाकी आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए ना, आराम से आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर होता है वान न्यूमैन मॉडल की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर होता है हमारे पास में वान न्यूमैन, उसका मुख्य क्या होता है, डेटा और निर्देश एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। डेटा और निर्देश क्या होते हैं हमारे पास में, एक ही मेमोरी में जो है। चल, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स एरर क्या होती है। प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स एरर क्या मतलब होता है भाई, एरर मतलब गलती हो गई, गलती हो गई ना, गलती हो गई। तो मतलब सिंटेक्स एरर हो गई, सिंटेक्स मतलब व्याकरण में कोई गलती हो गई आपसे, है ना, व्याकरण में कोई गलती होगी। बाकी गलती करना कंप्यूटर में क्या कहलाता है, बग कहलाता है, बग गलती होगी। बाकी गलती को ढूंढना क्या कहलाता है हमारे पास में, डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखोगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो इसमें क्या हो जाएगा, वेब डिजाइनिंग सीएसएस का प्राथमिक कार्य। भाई सीएसएस का मतलब होता है, याद रखना, सजावट। आपने वेबसाइट देखी होगी, सुंदर सुंदर होती है, सजावट, है ना। तो सजावट जो होती है वो कौन करता है, वो सीएसएस करता है। तो सीएसएस क्या करता है, वेब पेज को स्टाइल वो लेआउट देने का काम करता है। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेटवे, है ना। गेटवे जो होता है का कार्य क्या होता है, तो गेट का कार्य क्या होता है, जोड़ना किसी को। तो दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, गेटवे हमारे पास में करता है। बाकी नेटवर्क की गति नहीं धीमी बढ़ाता नहीं है, एक ही नेटवर्क के पीसी को नहीं जोड़ता, बल्कि क्या जोड़ता है, प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ईपीरोम मेमोरी में डेटा को मिटाने के लिए किसका, भैया मैंने अब ये भी आपको बताया था, एक पी रोम होता है हमारे पास में, पी रोम होता है, और दूसरा हमारे पास में ईपी रोम होता है ना, ईपी वाला होता है, दूसरा हमारे पास में ई पी रोम होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी रोम हो जाएगा, पी रोम हो जाएगा, और यहाँ पे पी रोम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा ही नहीं सकते, इसको मिटा ही नहीं सकते। इसको मिटा सकते तो अल्ट्रावायलेट लाना पड़ेगा, इसको मिटा सकते तो बिजली लानी पड़ेगी, है ना। ये चीज़ ध्यान रहेगा आपको, है ना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रिकल एलिजिबल प्रोग्रामेबल, है ना, रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो बाकी इसमें कितना ई है, एक ही ई है, तो इसका मतलब हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट की ज़रूरत है आपको, लाओ अल्ट्रा वायलेट मिटाओ उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर शब्दावली में सास का अर्थ क्या होता है, सास प, है ना। चलो सास का अर्थ क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर होता है इसका अर्थ। तो सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, है ना, सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस होता है इसका हमारे पास में राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, इनमें इनमें जो हो जाएगा लिनक्स का हमारे पास में कर्नल पॉइंट क्या होता है, मैंने अभी भी बता ही दिया था आपको, उबंटू होता है, लिनक्स यूनिक्स, है ना, लिनक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, फिशिंग हमले का मुख्य कारण क्या होता है। फिशिंग करना इसका मतलब हो जाएगा धोखे से, फंसाना। फिशिंग करना मतलब धोखे से संवेदनशील जानकारी आपकी प्राप्त कर लेना, फिशिंग करना मतलब फंसाना होता है, इससे आप याद रखोगे। चलो
डीएमए क्या होता है का फुल रूप क्या हो जाएगा? डीएमए का फुल रूप क्या हो जाता है हमारे पास में? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलो, जिसमें टाइम नहीं वेस्ट करना उसको नहीं वेस्ट करना, आपको भी डायरेक्टली याद करना है। मैंने भी डायरेक्टली याद किया है। जावा स्क्रिप्ट मुख्य रूप से कहाँ निष्पादित होती है? तो जावा स्क्रिप्ट मुख्य रूप से कहाँ पे निष्पादित होती है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा क्लाइंट वेब ब्राउज़र पर, है ना। जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे होती है? तो भैया ये एक भाषा है ना, भाषा है हमारे पास में जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ कहाँ पे शो होती है? एग्जीक्यूट मतलब कहाँ पे शो होती है? तो क्लाइंट के वेब ब्राउज़र पर शो होती है। ओके, चलो, इसमें क्या बताया गया है आपके पास में? 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट होते हैं? तो बस लो आ जाओ, देख ही लेते हैं। तो क्या होता है? किलो, किलो के बाद में मेगा होता है, फिर गीगा होता है, फिर टेरा होता है। तो भैया ये देखो आपस में रिलेशन, तो 1024 गीगाबाइट होता है। ठीक है, चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में लेटेंसी शब्द का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में जो लेटेंसी शब्द होता है हमारे पास में, उसका अर्थ क्या होता है? डेटा ट्रांसफ़र में होने वाली देरी। अब लेटेंसी का मतलब होता है डेटा हो गया लेट, है ना। डेटा क्या हो गया भैया? लेट हो गया। ये एल बनाया तुमने। तो डेटा क्या हो गया आपके पास में? लेट हो गया, है ना। डेटा क्या हो गया? लेट हो गया। तो लेटेंसी शब्द का अर्थ होता है डेटा लेट हो गया। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस वेब ब्राउज़र में रिप्लेस किया जाता है? तो किस में रिप्लेस किया जाता है आपको ये चीज़ बतानी है ना। तो किस में रिप्लेस किया जाता है आपको ये चीज़ बतानी है, तो आप मुझे बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा या ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो जाता है आपके लिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में यहाँ पे स्लाइड हो जाती है, थोड़ा सा मैंने आपको लिया बताने के लिए, है ना। मैंने कहा था ना कि जो ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको बताने के लिए यहाँ पे ले लिया है कि आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी जल्दी, है ना, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर भी रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास में? प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी क्या हो जाएगा? वैसे मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। फर्स्ट पीढ़ी में क्या क्या आपको याद रखना है ना, फर्स्ट पीढ़ी में क्या क्या आपको याद रखना है। चलिए आइए, तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या हो जाएगा? आपने किसका यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब या वाल्व का इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में? वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। तो वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, उसका इस्तेमाल हमने किया है, हम जानते हैं इस चीज़ को। और इसमें भाषा कौन सी हो जाएगी? तो मशीनरी भाषा हो जाएगी, है ना। तो मशीन वाली भाषा हो जाएगी, इसीलिए मशीनरी भाषा का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बाकी इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि किसका तब यूज़ किया जाता था, कौन से कंप्यूटर का। तो वो हमारे पास में जो कंप्यूटर आते थे उसमें एक एक लग कर आता था, यानी कि ENIAC हो जाएगा। तो ENIAC कंप्यूटर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? यूनियाक हो जाएगा। तो ENIAC और यूनियाक कंप्यूटर का यहाँ पर यूज़ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पीढ़ी में क्या हो जाएगा? आपको मैंने बता ही दिया था कि ट्रांजिस्टर का यहाँ पर यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था हमारे पास में, तो ट्रांजिस्टर हो जाएंगे। और दूसरा यूज़ हमने इसमें किसका किया है? तो बेटा इसमें भाषा कौन सी हो जाएगी? असेंबली वाली भाषा हो जाएगी। उसमें मशीनरी थी, इसमें असेंबली हो जाएगी। और बाकी आपको एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है? तो IBM हमारे पास में क्या हो जाएगा? IBM IBM 360, है ना। IBM 1401 आपको याद रखना है, 360 तो अगली में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी का यूज़ किया गया है, बाकी इससे पढ़ सकते हो ना, क्योंकि लिखने में शायद समझ में ना आ रहा हो, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। चलो, थर्ड पीढ़ी में किसका यूज़ होता है? रजिस्टर्स की जगह IC सर्किट आ जाता है। IC सर्किट आ जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था पहली बार। कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया था यहाँ पर, क्योंकि शुरू में देखा हमने कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। पर फिर बाद में आता है हमारे पास में चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी क्या हो जाएगी? अल्ट्रा मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। VLSI पद्धति का यूज़ किया गया है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर का यहाँ से युग आ जाता है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में फ़ोन आ गए थे छोटे छोटे वाले, है ना। इसमें आ जाएगा तकनीक की क्या हो जाएगी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी पाँचवीं हमारे पास में। पाँचवीं क्या हो जाती है पीढ़ी? तो USLB हो जाएगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम AI भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगी? तकनीक नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का इसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, और इसमें ही हमारे पास में क्या आ गए? रोबोट वगैरह आ गए, है ना। तो रोबोट वगैरह आ जाएगा, मानव की तरीके से वो सोचने लगे और निर्णय भी लेने लगे, है ना, आपने भी देखा। तो इसमें अक्सर क्या ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में यूज़ किया गया? भाई पहली। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में यूज़ किया गया? चौथी पीढ़ी में हो जाएगा। और IC सर्किट किस पीढ़ी में यूज़ किया गया? तीसरी पीढ़ी में हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो,
इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। बाकी ये चीज़ देख लीजिए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, वो ENIAC हो जाएगा। हमने कहा एक लगा हुआ है, इसका मतलब पहली पीढ़ी में आया हुआ था, फर्स्ट पीढ़ी में आया हुआ था ENIAC। बाकी यूनियाक हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा बना था, वो यूनियाक हो जाएगा। बाकी ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। ओके, चले आगे। चल जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि हम लास्ट में वीडियो के क्या करेंगे भाई, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर, हाँ जी, टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट में मैंने बस 25 क्वेश्चन लिए हैं। आप मुझे नहीं, शायद 37 है, हाँ 37 क्वेश्चन है ना। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए हैं ना, कितना याद हुआ आपको, है ना, वो चीज़ पता होनी चाहिए। तभी तो हमें मज़ा आएगा ना कि हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में किया कहा था वो एंड तक फॉलो हुआ या नहीं हुआ ना, आपको कितनी चीज़ें याद हुई हैं। तो चलिए इसका टेस्ट देते हैं फटाफट। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएंगे, तो किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, आप क्या करो, इस वीडियो को पुश पुश कर करके आप दो, है ना। पहले चलो इसको डिज़ाइन करते हैं, छिपा लेते हैं आपसे। चलो 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 चलो, आप बताओ इसमें क्या हो जाएगा। WWW का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, है ना, रोक लीजिए वीडियो, फिर उसके बाद में मुझे बताइए। फिर देखिए ईमेल का आविष्कार किसने किया था बेटा, ईमेल का आविष्कार दो लोगों ने, है ना। एक वर्ल्ड टाइप में हो जाएगा, इंडिया टाइप में हो जाएगा। तो इंडिया में किसने भैया, शिवा ने भेजा था ना, शिवा अय्या दुरई हो जाएंगे, बट शिवा भी याद रखोगे, काम चल जाएगा। और भारत में किसने, मतलब वर्ल्ड में किसने भेजा था, टॉम लिंसन ने भेजा था। तो टॉम लिंसन हो जाएंगे हमारे पास में वर्ल्ड में, और बाकी भारत में कौन हो जाएंगे, शिवा हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, चलो। बाकी टिम बर्नर्स-ली क्या हो जाएंगे, WW के आविष्कारक हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था भाई। कंप्यूटर की पूंछ क्या होती है, माउस की पूंछ क्या होती है, डग डग करती है। तो डगलस ने हमारे पास में इसका आविष्कार किया था, तो आ जाएगा डगलस। ओके, याद है, याद है। चलो, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास में, तो राम हमारे पास में क्या थे, अस्थाई थे। राम अस्थाई थे हमारे पास में, इसको और क्या कहा जाता है, अस्थाई थे हमारे पास में। ठीक है, राम अस्थाई हो जाएंगे, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। इसको हम पढ़ भी सकते हैं, इसको हम पढ़ भी सकते हैं, इसमें हम लिख भी सकते हैं। तो पढ़ लिख दोनों हो जाएगी। बाकी रोम में केवल हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, कंप्यूटर की मेमोरी, मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है बेटा, मुख्य मेमोरी। देखो दो प्रकार की मेमोरी पढ़ा हमने, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को ही हमारे पास में मुख्य कहते हैं। इसी में कौन आता है, एक तो राम आता है, नहीं रैम आ जाएगा, दूसरा रोम आ जाएगा, है ना। राम क्या थे, अस्थाई थे हमारे पास में, और रोम क्या थे, स्थाई थे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी इनमें से अगर कोई नाम मिला होगा तो वही हमारे पास में मेन मेमोरी बिल्कुल है ऑप्शन में, यस है। चलो, रैम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई हमारे पास में बिट हो जाएगी। फटाफट बताएंगे। बिट का मतलब होता है एक नंबर लिखा हुआ है। ऐसे ही 4 नंबर लिख दिए तो 4 बिट बन करके क्या बनता है, एक निब्बल बन जाता है हमारे पास में। और 4 बिट बन करके क्या बन जाता है हमारे पास में, एक बाइट्स बन जाता है। ठीक है, सारा रिवीजन, है ना, बहुत अच्छे से हमने कराया है आपको। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ जाएगा, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 हमारे पास में बाइट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, इसमें क्या आ जाएगा, HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या फिर है ना वीडियो को पुश करके आप आंसर दीजिएगा। चलो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट ऑप्शन, यस। चलो, रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ सही है। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर जो होता है हमारे पास में, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं बेटा, पहला ही क्वेश्चन था, CPU को कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन, है ना, करके आप जरूर बताइएगा 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये आंसर आ जाएगा। बाकी URL का कार्य क्या होता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, याद करो जल्दी से, कार्य क्या होता है, इसका एड्रेस बताना कार्य होता है। ठीक है, याद करो याद करो याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं बेटा, गूगल तो है हमारे पास में, याहू भी है, बिंग भी है। इंस्टाग्राम सर्च इंजन थोड़ी ना, इंस्टाग्राम क्या है हमारे पास में, इंस्टाग्राम क्या है, एक सोशल साइट है। ठीक है, चलो इसमें क्या हो जाएगा, MS वर्ड में अंडू करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, अंडू
करने की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, तो अंडू करने की Ctrl+Z हो जाएगी। ओके ओके, Ctrl+Z हमारे पास में क्या होती है, अंडू करने की होती है, अंडू करने की होती है। लेकिन उसको वापस लाना है तो भैया रीडू करना पड़ेगा। तो रीडू करने की शॉर्टकट कीज़ Ctrl+Y। एक्स कैची जैसा दिखता है तो इसका मतलब होता है कट करना, और सी का मतलब होता है C फॉर कॉपी करना, C फॉर कॉपी करना हमारे पास में इसका काम होता है। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में PDF का फुल फॉर्म। पक्का बताओ, आप बताओ, है ना, बहुत बताया मैंने इसका, 2-3 बार तो वीडियो में मैंने यूज़ ही कर लिया इसको। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, PDF का क्या होता है हमारे पास में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ओके, चलो आगे। इसमें क्या होता है भैया, सी कट करना, कट करना कैचेज सा निशान, कट करना, Ctrl+X हो जाएगा हमारे पास में कट करना। बाकी ये होता है पेस्ट करना हमारे पास में। सी फॉर क्या होता है, कॉपी करना होता है, ठीक है, तो कॉपी करना हो जाएगा। ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट करना, ऑल सेलेक्ट करना हमारे पास में Ctrl+A हो जाता है। ओके, चलो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। भाई फाइल ट्रांसफ़र करना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। सिंपल मेल, मेल भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। और मेल प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्राप्त करने के लिए हम लोग POP3 का प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो POP3 प्रोटोकॉल हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा भाई, सबसे तेज़ मतलब सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज़ मतलब सुपर कंप्यूटर होता है। चलो हाँ, ये कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, शायद मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया, आप देख भी लो, है ना। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर। तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। ये इनकी शक्ति के आधार पर कंप्यूटर हो जाएंगे, ठीक है। चले, हमारे फ़ोन वगैरह में कौन सा यूज़ होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, छूट गया था ना, छूटने नहीं देना कुछ भी। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं सिद्धार्थ हो जाएगा पहला कंप्यूटर। लेकिन जो परम 8000 क्यों याद आ रहा है मुझे, परम 8000 क्यों याद आ रहा है बताओ मुझे। परम 8000 हमारे पास में भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसमें लिखा है जो फंक्शन कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, भाई 12 होती हैं, किसको नहीं पता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपसे बहुत पूछा जाता है, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, प्रदूषण दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है MS ऑफिस हमारे पास में क्या होता है, तो MS ऑफिस क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास में होता है। MS ऑफिस पूछ लिया जाए आपसे, है ना, या फिर ऑफिस पूछ लिया जाए आपसे, या फिर लिब्रो ऑफिस पूछ लिया जाए, लिब्रे ऑफिस पूछ लिया जाए, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है कहीं न कहीं। MS वर्ड पूछ लिया जाए आपसे, है ना, MS एक्सेल पूछ लिया जाए तो एक्सेल हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा हमारे पास में। MS एक्सेल भी पूछ लिया जाए, या फिर पावर पॉइंट पूछ लिया जाए। इन सबको इंस्टॉल ही करना है बस, है ना। इंस्टॉल करोगे तभी चलेंगे, ओके, नहीं नहीं है आपके सिस्टम में। चलो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, बाइनरी सिस्टम कितने अंकों का होता है भाई, 2 अंकों का होता है। कौन कौन से, 0 और 1 अंक होते हैं हमारे पास में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ऑपरेटिंग OS होता है का अर्थ क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अर्थ होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम कर रहे हो, इसका मतलब कंप्यूटर में आप स्पैम कर रहे हो, धोखे से कोई चीज़ आप हासिल कर रहे हो, तो धोखा करना, है ना, धोखा करना मतलब स्पैम करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो वाईफाई का हमारे पास में पूर्ण रूप क्या होता है, तो वाईफाई का होता है वायरलेस फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है हमारे पास में, यूनिक एड्रेस होता है ना। और इसको किसके जरिए सर्च किया जाता है, URL के जरिए सर्च किया जाता है। ओके, चलो इसमें बताओ जल्दी से, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था भाई। सबसे पहला हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4400 हो जाएगा। इंटेल 4400 हमारे पास में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर अच्छा किस पीढ़ी में आया था हमारे पास में, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास में चौथी पीढ़ी में आया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिए। ओके, चलो इसमें लिखा हुआ है MS एक्सेल जो होता है, हमने बताया था फार्मूला इस्तेमाल हमेशा कौन से चिन्ह से होता है, बराबर के चिन्ह से। कोई भी फार्मूला लिखना पहले आपको बराबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ईमेल में जो वर्ड जोड़ता है वो कौन हो जाएगा, वो ऐसा है ग्रेट ए हो जाएगा ना, ये जोड़ने का काम करता है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। चलो
मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म बताना है भैया। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है हमारे पास में। ये कौन सी डिवाइस होती है? ये इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, दोनों तरीके से काम करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी जो होती है हमारे पास में कंप्यूटर में जो सेव रहती है, भाई राम तो अस्थाई थे, राम तो चले गए, राम तो चले गए, इसका मतलब ये तो अस्थाई थे हमारे पास में। तो स्थाई कौन होती है? रोम होती है हमारे पास में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो, HTML, जो HTML का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, तो HTML का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है हमारे पास में? तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा, बताओ मुझे जल्दी से। इसका प्रयोग क्यों ही किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है वेब ब्राउज़र बनाने के लिए, वेब पेज। जी हाँ, है ना। तो वेब पेज में हमारे पास में इसका प्रयोग किया जाता है। चल क्यों नहीं रहा है? वेब पेज में किया जाता है। बाकी HTML क्या है हमारे पास में? एक लैंग्वेज हो जाएगी, तो लैंग्वेज हो जाएगी। ओके, चलो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में जो वायरस होता है का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जावा हमारे पास में क्या होती है? तो जावा क्या है? जावा भी हमारे पास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। तो जावा क्या हो जाएगी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी हमारे पास में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और CSS क्या हो जाता है? CSS बता दो जल्दी से, मुझे रिवीजन करो। CSS क्या होता है? मैंने बताया था आपको, सजावट करता है ना। तो वेबसाइट की जो सजावट करता है वो कौन करता है भैया? वो CSS करता है। बाकी जावा क्या है? हमारे पास में लैंग्वेज हो जाएगी। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए भैया मैंने बताया था ना आपको, बूटिंग। बूटिंग दो तरीके की होती है, बता दो जल्दी से कौन कौन सी होती हैं, बता दो जल्दी से बता दो। बूटिंग कैसी कैसी होती हैं? एक होती है हमारे पास में वार्म बूटिंग, दूसरी होती है हमारे पास में कौन सी? कोल्ड बूटिंग होती है। तो कोल्ड बूटिंग होती है, कंप्यूटर आपका बंद पड़ा है फिर आपने चालू किया तो कोल्ड बूटिंग। आपका कंप्यूटर चल रहा था ना, चल रहा था, फिर हैंग कर गया, फिर आपने इसको चलाया तो वो होती है वार्म बूटिंग। ठीक है, आपने क्या बताया यहाँ पर? रीस्टार्ट, है ना। रीस्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो कंप्यूटर चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, इसका मतलब हॉट वार्म बूटिंग करना है ना, वार्म बूटिंग करना है। ठीक है, ओके चलो। CD हमारे पास में का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कम्पैक्ट डिस्क होता है। बाकी आपके पास में आपने पढ़ा था CDR, है ना। CDR वगैरह किस में आते हैं? तो ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखेंगे ये चीज़। ओके चलो, इसमें क्या आ जाएगा? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा बेटा? कीबोर्ड क्या करता है? इनपुट करता है, तो इनपुट डिवाइस। माउस क्या करता है? ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर स्कैन करता है, इनपुट डिवाइस। मॉनिटर दिखाता है, आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर हो जाएगा। या फिर प्रोजेक्टर हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा हमारे पास में। ये क्या होते हैं? सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। ओके चलो, तो प्रोजेक्टर भी क्या हो जाएगा? इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए चल, इसमें क्या होता है हमारे पास में? एक निब्बल कितने बिट्स का होता है? तो भैया निब्बल, भाई याद है मुझे, 4 बिट का होता है ना। और आठ 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 अगर हमारे पास में बिट हो जाएंगे तो कौन होता है? ये बताइएगा मुझे। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है, मैंने जैसे कहा था आपको, है ना, कि यहाँ पर आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 37 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप मुझे बताइएगा 37 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, ज़रूर बताइएगा ये चीज़। और फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। देखो, हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं, यस या नो, और ये सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने, हमको लगता है 90 क्वेश्चन थे, शायद 91 वगैरह, है ना। फिर बीच में हमने 20-25 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे रिवीजन किया, और बाकी आपको टेस्ट भी सॉल्व कराया। और बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, है ना, इंपॉर्टेंट थी, मैंने वो चीज़ भी इसमें बता दी, है ना। उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देख सकते हो मेरा गला बैठ चुका है यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा पूरा यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। पूरा जुड़े हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, वो सिर्फ ओपन किए होंगे और निकल लिए होंगे, है ना। लेकिन आप अगर यहाँ तक रुके हैं तो आई होप, और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा बहुत हुआ होगा, है ना। फ़ायदा हुआ होगा आपको, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई होंगी, याद हो गई होंगी, जो शायद आप अपने आप से नहीं कर पाते इतना ज़्यादा, है ना। अपने आप से भाई हमको टाइम लगता है, और बुक्स तो हमारे घर में होती हैं, बट आप जानते हैं कि हम लोग खोल कर उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, है ना। वो पढ़ी रहती हैं तो पढ़ते नहीं हैं उनको, है ना, तो पढ़ते नहीं हैं उनको हम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखते हो। और बाकी हमारे साथ में आप कनेक्ट हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक्स आपका। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा लाइक करिए, है ना, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।
ताकि आपको अच्छा-अच्छा कंटेंट ऐसे ही मिलता रहे। अभी मेरे पास में रिसोर्सेज़ की थोड़ी-सी कमी है ना, इस वज़ह से वीडियो शायद इतनी अच्छी नहीं बन पाती, बट आई नो जैसे ही मेरे पास में सारी चीज़ें होंगी तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ ना। जब इसी के साथ में इतना अच्छा, तो आगे भी कितना अच्छा, है ना? चलिए, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं बता देती हूँ इसी में, है ना? शायद मेरी क्लास में फिज़िक्स और केमिस्ट्री मतलब मैं सबकी कराऊँगी, 100 क्वेश्चन मैं सबके कराऊँगी इसी तरीके से, है ना? फिर उसके बाद में मैं डिज़ाइन कर रही हूँ कि मैथ के लिए भी मैं कुछ करूँ, है ना? मैथ के लिए भी करूँ, क्योंकि मैथ में एक्चुअली में क्या होता है कि जो बच्चे हमारे पास में अच्छे हैं ना, उनके 25, 26 है ना, 30 में से या फिर कोई एग्ज़ाम दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, वो उनसे 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। तो वो उस वाले पॉइंट पे मैं काम कर रही हूँ कि वो 2-3 क्वेश्चन कैसे बचा जाए, क्योंकि हमको पता है वो चीज़ आप छोड़ देते हो लास्ट में और उसी की वजह से गलत हो जाती है। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए मैं कुछ डिज़ाइन करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो वो सब बन जाएगा। पहले तो मैं इसकी सीरीज़ पूरी खत्म करूँगी ताकि जीके, जीएस की जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, उसको थोड़ा-सा सॉल्व किया जा सके, है ना? काफ़ी सारे बच्चे डरते हैं इसको पढ़ने से। मैथ पढ़ लेते हैं, रीज़निंग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से डरते हैं। तो उस चीज़ को मुझे दूर करना है। बाकी आज का लेक्चर यहीं तक, है ना? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।